Hello, namaste, and welcome to the Doc Talks. This is Dr. Manan Gaur, your host, and आज बहुत ही स्पेशल एपिसोड है बिकॉज आज हमारी एक पॉडकास्ट सीरीज का पहला एपिसोड है। ये पहला एपिसोड और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है बिकॉज मेरे पहले गेस्ट डॉक्टर नितिन खचोटिया आज हमारे साथ है। एंड lesser said and lesser known fact is he is also my junior from my medical college, Mahatma Gandhi Medical College. He belongs to Bikaner. बीकानेर के रहने वाले हैं। करंटली ही इज परसुइंग हिज पीजी इन फिजियोलॉजी थर्ड ईयर एसएमएस विच स्पीक फॉर इटसेल्फ। अपने आप में ये चीज बताना काफी है कि सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर से इनकी पीजी चल रही है। ही फॉर अ रीजन इज माय फर्स्ट गेस्ट एंड ही इज बीन कॉन्शियसली सेलेक्टेड एज माय फर्स्ट गेस्ट बिकॉज ये जो गेस्ट हैं इनके बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है। But there are two main reasons why I selected him as my first guest. The first one is a bit personal because I know him from my college. He's my junior. He's my partner in crime. And because of him, my tough days in college were made very easy. Because of him, बहुत स्मूथली मेरी कॉलेज की लाइफ और स्मूथली मेरी कॉलेज की जर्नी निकल गई। एंड कई मेरे मेंटल ब्रेकडाउन्स, मेरे टैंट्रम्स, मेरे इश्यूज में ऑल ये डॉक्टर साहब हमेशा मेरे साथ थे। एंड above everything, it's because of the reason Dr. Nitin Khachotia I met the love of my life, my wife, uh, and all credit goes to him. Speaking about second reason, which is professional. So the more, if I speak about professionally, this person comes across to me as a person who has break all the stereotypes. हम डॉक्टर्स में टैबू होता है कि अगर आप अपने प्रोफेशन, अपनी लाइन से हटके अगर कुछ करना चाहें, हटके अगर कुछ सोचें भी इनफैक्ट, तो एक सर्टेन क्रिटिसिज्म आप लोगों को फेस करना पड़ता है हम डॉक्टर्स को। एंड आई बिलीव अ डॉक्टर, बीइंग अ डॉक्टर इज मोर देन जस्ट स्टडीज एंड मोर देन जस्ट what say passing the exams. It's more about a character, it's more about struggle, it's more about being strong in the head. Definitely exams and studies and everything plays a role, but Dr. Nitin Khachotia has broken the standard stereotype. He is the true personification, a true tiger, and he did what he felt was right. He did what his heart told was the right thing to do, and he was clearly being selected for a branch like psychiatry. And psychiatry chhod ke he opted for physiology because that what its heart said. And here's me bringing you this personality in front of all of you guys, जो कि अनडाउटेडली एक स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन है, जिसने जो भी किया है डंके की चोट पे किया है, चौड़ में किया है, विद फुल स्ट्रेंथ किया है, एंड विदाउट एनी रिग्रेट्स एंड रिमोर्सेस। सो bringing you this tiger like personality. Please, ladies and gentlemen, boys and girls, and my viewers, please welcome Dr. Nitin Khachotia. Thank you, boss, for having me. तो मैं जानता हूँ कि तेरे लिए ये सब बहुत इट वाज लाइक too much for you. I understand knowing you personally, but this is the reason why I brought you, because that's what I feel about you. That's what I've learned from you, and that's what I want my viewers and other people watching this video to learn and listen and know things from you. ठीक है? So सबसे पहली चीज, how are you? How's things going on? ठीक चल रहा है, मतलब ऐसे कुछ स्पेशल नहीं है, थोड़ा सा बिजी चल रहा है एट द मोमेंट। एंड पीपल वुड से कि भैया फिजियोलॉजी में कैसे बिजी हो रहे हो, आप तो भाई 9 से 2 बजे वाले हो, तो 9 से 4 वाले, आप कैसे बिजी हो रहे हो? तो बिजी हो सकते हैं, बिजी खुद को किया जा सकता है। और लोग यही स्टोरी है, फर्स्ट ईयर से लेकर अभी तक यही स्टोरी है, खुद को बिजी रखा है हर चीज के अंदर। पहले रीजन अलग थे, अब रीजन अलग है, राइट। तो बस ये चलता रहता है। आपका कैसा चल रहा है? हाउ मेरा डू भी यू मैनेजिंग योर टाइम these days? टाइम मिल ही नहीं रहा है, जैसे तैसे थोड़ा बहुत मिला तो स्टार्टेड दिस चैनल। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस चैनल, मैंने आज होस्ट कर रहा हूँ, तो मैं अपने पहले क्वेश्चन से ही आई स्टार्ट फायर
कि हम्म, यू आर अ डॉक्टर, राइट? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई क्या मतलब व्हाट वाज द रीजन व्हाई यू चोज दिस लाइन, व्हाई यू बिकेम द डॉक्टर? डू यू वांट टू इवन बिकम अ डॉक्टर ऑन अ फर्स्ट प्लेस, या क्या है? मतलब मैं वो चीज जानना चाहता हूँ कि व्हाट वाज द साइकी, हाउ डिड यू क्रैक योर पीएमटी एग्जाम, है ना, एंड एंटर द कॉलेज? दैट आई वांटेड टू नो। ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। शुरू से शुरू करते हैं। बिल्कुल। पीएमटी से शुरू करते हैं, सही बताया तो। हम्म। पीएमटी, आई मीन पीएमटी में हम उतने लॉस्ट थे जितने बाकी सब लोग होते हैं हम्म। भाई। अब आपने 10th 11th में आपने कोई सब्जेक्ट उठाया है, हम्म। तो सब्जेक्ट उठाने के बाद में अब आप उसका क्या करने वाले हो? हम्म। तो वही है, बायो वाले तो एक ही चीज बनते हैं, दैट्स व्हाट वी हैव बीन टोल्ड शुरू से। हम्म। बायो क्यों उठाई? ऑनेस्टली 10th में मार्क्स अच्छे थे, टू हम्म। गुड, 90 मार्क्स आ गए थे, एंड आई वुड से दोज वर एफर्टलेस। क्योंकि Excuse me. क्या पढ़ना, लाइक एनसीईआरटी पढ़नी होती है हम लोगों हम्म। को। एनसीईआरटी पढ़ने में मेरा कोई एफर्ट जाता नहीं था हम्म। ऑनेस्टली। मैं एनसीईआरटी तो लाइक इट वाज सो, ऐसे एक बार में याद हो जाती थी, एंड हम्म। ऑनेस्टली मेमोरी भी शार्प थी उस टाइम पे काफी, क्योंकि वो उस टाइम में सिर्फ एक काम कर रहा था। तो या दैट वाज द रीजन। उस वजह से हमारे पास बायो आई। बायो आ गई तो फिर डॉक्टर का बेटा ऐसे नर्सिंग में तो घुसता नहीं। हाँ। तो डेफिनेटली डेफिनेटली दैट वाज द रीजन, तो इसमें आ गए, फिर मेडिकल में आ गए। एंड बात रही प्रिपरेशन की, तो दोज वर द गुड टाइम्स। हम्म। पीएमटी मतलब हमारा पहला पहला बैच था जिन्होंने नीट दिया था। तो उन्होंने लाइक दैट पेपर वाज मोस्टली अबाउट, व्हाट डू वी कॉल इट, वाज लाइक दैट पेपर वाज मोस्टली अबाउट एनसीईआरटी। हाँ। आप केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो और बायो पढ़ो, सब एनसीईआरटी से छाप दोगे, आपके 9 मतलब आई वुड से 60% से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे। उसके हम्म। बाद अगर आप थोड़े से स्मार्ट हो, आपको तुक्के मारने आते हैं, तो आप 80% तक ले आओगे। राइट। एंड उस टाइम पे 80% वुड ट्रांसलेट इनटू 96 97 परसेंटाइल। आराम से। इजी। हम्म। इजी। आज का सीन नहीं है कि भैया बंदा टॉप 1 2 नंबर से रह जाता है तो भाई साहब सिलेक्शन नहीं होता उसका। हम्म। 750 का 720 का पेपर है तो भैया 2 मार्क्स से रहेगा तो सिलेक्ट नहीं हुआ, ऐसा सीन नहीं होता था उस टाइम पे। हम्म। या तो ये स्टोरी है। एंड बाकी ऑनेस्टली बायो क्यों ली, तो उसका सवाल तो यही है कि हम डायग्राम अच्छे बनाते थे। तो उस टाइम पे हमको आर्टिस्ट नहीं समझ के हमको ये सोचा कि डायग्राम अच्छे बनाता है ये लड़का, कि इसमें इसको इसमें डॉक्टर ज्यादा, पे। इस ब्रांच में ज्यादा मेहनत नहीं है, ड्राइंग ड्राइंग बनानी है, स्केच बनाना हाँ है। हाँ, आपको नहीं आता हो ना, आपको एनाट एनाट में कुछ नहीं आता हो, हाँ। आपको रट्टा रट्टा नहीं आता हो, हाँ। जाओ स्टोमक का डायग्राम बना के आओ, ये स्प्लीनिक आर्टरी निकालो, वो निकालो पीछे से ऐसे हम्म। घुमा फिरा के डायग्राम चिपकाओ, पास हो जाते हो आप। राइट। और एटलीस्ट उसी पे कमेंट्री वजी कर दो, तो दैट्स, आई थिंक दैट्स हाउ पीपल सॉ मी, कि हाँ। हाँ भाई इसका अच्छा है, ड्राइंग करता है, डायग्राम बढ़िया बनाएगा आगे जाके। हाँ। बस और दैट्स व्हाट फिर लीड टू मी, और फिर पापा लीड टू बी डॉक्टर हैं ही, डॉक्टर। तो योर फादर विल गाइड यू थ्रू कि भाई क्या है क्या नहीं है। हाँ हाँ, तो वो रिलेट वैसे ही करता है ना इंसान, हाँ। ऐसे रिलेट करता है, ऐसा थोड़ा बोलेगा कि भैया मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे इसमें आर्टिस्ट दिख रहा है, ऐसा थोड़ा ना, वो तो ऐसा वैसे ही होता है। सही मैं बात जैसा है। दिखता हूँ, मैं तो मेरे से जो रिलेट करेगा वो उस सिमिलरिटी को देखेगा ना। हाँ। और गुण तो वैसे ही मिला जाते राइट। हैं। तो तो ठीक है, दैट्स हाउ मेडिकल यू गुड। एंटर्ड कॉलेज एंड यू, आप महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में आ गए, राइट? हाँ तो या अब नाउ दैट यू हैव एंटर्ड द कॉलेज, सो नाउ ये बहुत ज्यादा, बिकॉज मुझे कई चीजें, थॉट्स रिकॉल हो रहे हैं, मुझे कई चीजें याद आ रही है। दैट्स वाई मुझे हंसी भी आ रही है, बिकॉज हमारे कई चीजें ऐसी रिकॉल करा रही है जो हम शायद इस पॉडकास्ट में बोल भी ना पाए। बट स्टिल आई वुड लाइक टू नो इन अ मच फिल्टर्ड वे कि कॉलेज में फर्स्ट ईयर कैसा था। बगावत से भरा हुआ था, सही बताओ, एक वर्ड में बोला जाए तो बगावत से भरा हुआ था। वो एक कौन सा था, ये कोई टीवी सीरीज थी, उसके अंदर वो फ्री विल के बारे में बात करते थे। राइट। सो एवरीवन हैज फ्री विल, तो भैया मैंने अपनी फ्री विल फर्स्ट ईयर में, नॉट जस्ट फर्स्ट ईयर, 15 दिन का ओरिएंटेशन होता था। हाँ। उस टाइम कोई तंग करने नहीं आता था। हाँ। सोनू सोनू स्वीट, सामने की थड़ी, भाभी जी की थड़ी, कुछ काम चीज नॉर्मल चीजें हैं, महात्मा गांधी वाली समझते हैं। हम्म। तो उसके बाद जब डिस्कवरी नहीं, चालू हुई धीरे इन धीरे, इन थड़ी और चाय की दुकानों से तो हर मेडिकल कॉलेज वाला फेमिलियर है। इन दुकानों पे वाकिफ है होता इससे, क्या है? वाकिफ है हर बंदा इससे। तो बिल्कुल। वो 15 दिन का ओरिएंटेशन था, जब कोई सीनियर तंग करने नहीं आया था। हम्म। सो वंस दैट पीरियड पास्ट, उसके बाद में शुरू हो गया था हमारा सिस्टम, आई मीन आई वुड से। उसके बाद में हमको 15 दिन और लगे थे टू हाँ। अंडरस्टैंड। नॉट 15 दिन, चलो लाइक तो फेका फेका फेंकी हो जाएगी, हाँ। 1 महीना लगा लो, 1 महीना लगा लो, हम्म। क्योंकि 15 दिन तक तो मेरे ख्याल से मेरा कमरा डिस्कवर भी नहीं होता कि इस कमरे में भैया दो लोग रहते हैं। हाँ। मेरा रूममेट भी तो बहुत इनकॉग्निटो था हमारे तरह, उसको भी ज्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं था, मेरे को भी नहीं था, तो उस कमरे के दरवाजे कभी नॉक ही नहीं हुए, अज्यूमिंग कि इस कमरे में कोई रहता ही नहीं है। सीनियर्स को पता ही नहीं था कि यहाँ कोई जूनियर भी रहता है।
until वही until that one fateful night. दैट फेटफुल नाइट So I काफी अच्छी would नाइट थी वो. like our viewers, what was that fateful night? लाइक आई मीन लगाने पड़ेंगे, काफी सारे फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि क्या एक बात क्या है ना, पॉडकास्ट पे सिर्फ आई मीन हम जिस तरह के डॉक्टर हैं जरूरी नहीं कि हमारी सोच हमारे दूसरे डॉक्टर से भी मिलती हो, क्योंकि थे तो पूरे अच्छा महात्मा गांधी अच्छा में चल डॉक्टर ही. अच्छा चल I'll make things easier for you. ठीक है. I'll तो I'll I'll share my story. ठीक है. तो करो करो. उसमें उस दिन हुआ क्या था एक्चुअली कि हम लोग के यहाँ पे एक ट्रेडिशन चलता आ रहा था कि हमारे जो सीनियर्स होते थे, जब भी हम लोग फर्स्ट ईयर, हमारा फर्स्ट ईयर हॉस्टल एंड सीनियर हॉस्टल वाज डिफरेंट. तो हम फर्स्ट ईयर वाले एक हॉस्टल में रहते थे. वो हॉस्टल वाज अ सेफ स्पेस. वहाँ पे बड़ा सुरक्षित फील होता था. तो हमारे एक कल्चर था, एक रिचुअल था हॉस्टल का कि जब भी हम लोग बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे फर्स्ट ईयर में और हमारे सीनियर्स पढ़ाई कर रहे होते थे, तो वो हमें चुप कराने के लिए पहले तो गालियाँ पड़ती थी. अगर हम गालियों से भी चुप नहीं हुए, तो धमकियों के कॉल आते थे. और अगर हम धमकियों से भी चुप नहीं हुए, तो हमारे हॉस्टल के ऊपर दारू की बोतलें फोड़ी जाती थी. ठीक है? तो फिर दिस वाज़ द रिचुअल. एंड हमने हमारे बैच ने, एंड सिंस आई वाज़ हिज़ करंट सीनियर, तो हमारे कुछ बैच मेट्स ने इस रिचुअल को मिसअंडरस्टैंड कर लिया. तो एक दिन जस्ट फॉर फन कुछ मेरे बैचमेट्स निकले बाहर. बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन उन्होंने डिजाइन किया कि किसी को दिखना नहीं है, कुछ होना नहीं है. एंड जो कि हम लोग, वो जो बोतलें फूटती थी वो साइड वॉल पे फूटती थी जहां पे कोई खिड़कियां नहीं थी. हमारे बैचमेट्स ने एक नंबर आगे जाके दिमाग लगा के स्नाइपर बन के अच्छा रोड से दूर फ्रंट ऑफ द हॉस्टल पे वो बॉटल्स को मारा. एंड अनफॉर्चुनेटली एक बोतल आगे डॉक्टर नितिन खचोटिया की खिड़की पे लगी और वो खिड़की थी कांच की. तो जैसे ही वो बोतल लगी और वो बॉटल वहां पे फूटी, तो उसका जो कांच स्कैटर हुआ, वो कांच इन डॉक्टर साहब पे आके लग गिरे, क्योंकि इनका जो बेड था वो खिड़की से जस्ट अटैच था. तो फ्रॉम दिस पॉइंट आई विल गिव द माइक टू यू एंड यू नरेट योर साइड ऑफ द स्टोरी एंड वी विल गो पैरेलल ऑन दिस. वैसे तो ऑनेस्टली आई डोंट केयर ऐसे लोगों के ओपिनियन के बारे में ज्यादा. ऐसे तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता. कहानी के थोड़ा सा और पीछे चलते हैं. हाँ लेट्स टेक अ स्टेप बैक कि हम इन्वॉल्व क्यों गए पहले तो उस कहानी के अंदर. हाँ ऐसा नहीं था कि लाइक वो बॉटल रैंडमली आके लग गई थी. हाँ बॉटल का सिचुएशन ही था, नीचे दीवार हुआ करती थी. बस ये मीटिंग को एंड करने के लिए बोल रहा 10 मिनट में. क्यों? कह रहा है ऐसे ही. दोबारा वॉच करनी पड़ेगी इसके बाद. ठीक है ठीक है. चलो कोई नहीं, चलते हैं. सीन ये था कि भाई साहब नीचे दीवार थी, इसके ऊपर लाइक इफ यू आर समवन हु इज थ्रोइंग फ्रॉम द बिलो, तो हम फर्स्ट फ्लोर पे थे, तो उसके अप्रोच में पहले दीवार आएगी. अगर उसमें और ताकत है तो वो ऊपर मारेगा जहां पर खिड़की पे जालियां लगी होती थी. अगर उसके अंदर और ताकत है तो वो उसके ऊपर मारेगा जहां से लाइट आती है. तो दैट बॉटल लाइक इट केम टू दैट पॉइंट. उस पॉइंट पे आगे लगी वो. नीचे लगती तो जाली से हम बच जाते, तो ऊपर वाले से पड़ी. अब ऊपर से पड़ी तो भाई साहब ऐसे बौछार हो गई थी कमरे में. बियर की बॉटल आई आई एम नॉट श्योर कि क्या लगा था आगे, बट उल्टा हो रहा था कांच मेरी कांच बैक था, थी. खिड़की का कांच था. हाँ, तो मेरी जो कमर थी बेसिकली इट वाज अपोजिट टू द वॉल. मतलब मैं इस तरफ फेस करके सोता था, खिड़की इस तरफ थी, तो किधर से बौछार हुई आके, इट एज लाइक आई वाज जस्ट लेइंग ऑन द बेस्ट साइड. यहाँ आके पड़ी थी, इसलिए यहाँ पर इस पॉइंट पे. बैटल स्कार. हाँ, तो बैटल स्कार पे हमको ये 3 टाके लगे थे यहाँ पर, आज भी हैं ये. तो ऐसा. और इन्वॉल्वमेंट की बात की जाए, भैया इन्वॉल्वमेंट हुआ क्यों हमारा इस सिचुएशन के अंदर, तो लंबी कहानी है मतलब. बट वही है ना, एक कहावत है कि भैया महात्मा गांधी हर मेडिकल स्टूडेंट अपने बैचमेट्स को सांपों से कंपेयर करता है एट सम पॉइंट इन लाइफ. बोलता है कि भैया कोई किसी का सगा नहीं है. तो आपके पास में 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो आप अपने आप को किसी का सगा बना लो, अलाइंग योरसेल्फ विद द मोर पावरफुल गाय. तो कुछ लोग सीनियर्स को लाइफ के साथ अलाइन कर जाते हैं उस पॉइंट पे. और कुछ होते हैं मेरे जैसे जिनको किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता. लाइक इफ यू आर नॉट समवन हु कैन कीप योर वर्ड, मतलब अपनी बात नहीं रख सकते तुम, तो अपने सगे नहीं हो, अपने साथ वालों के तुम किसी के सगे नहीं हो. दैट वाज माय स्टैंस. उस चक्कर में बैचमेट से तो गाली पड़ी जो और सीनियर ने बॉटल फेंक के मारी थी उस पॉइंट पे. तो या दैट वाज द सिचुएशन. कौन क्या कहानी थी आई वोंट गेट इनटू इट, बट या गुड सीन्स. उस दिन पार्लियामेंट सेशन हुआ करते थे हमारे कॉलेज में, हॉस्टल में, सॉरी नहीं हॉस्टल्स में. तो
बात आप ये बताओ, थी। like just हाँ, let the viewers know what parliament is all about. तो पार्लियामेंट का सीन क्या था? पार्लियामेंट का ये सीन था बिकॉज़, और मैंने ये स्टोरी भी इस बात के लिए छेड़ी बिकॉज़ ये स्टोरी इज़ द ओरिजिन स्टोरी ऑफ आवर फ्रेंडशिप। ठीक है? बहुत ट्रेजेडिक है, बट ट्रेजिक है, बट इट्स ट्रू। तो हुआ हुआ ये था उस टाइम पे जब ये बॉटल हो गई, सब कुछ हो गई, तो हमारे जो वीर थे, बोतल मार के आए एंड उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ कि भाई बहुत बढ़िया काम करके आए। तब तक हमें पता नहीं था कि किसी एक जूनियर के बॉटल लग गई है। तो जब हम लोग बाहर निकले देखने के लिए कि अब क्या माहौल है, क्या नहीं है, वो चीज़ चेक करने के लिए, तो हमने देखा कि जूनियर हॉस्टल में हमारे वार्डन आ रखे हैं, चीफ वार्डन एंड उनके साथ गार्ड्स आ रखे हैं, वहाँ पे सब इकट्ठे हो गए। हमें लगा यार इस बार कुछ बड़ा हुआ है। हम लोगों के एक और रिचुअल था कि हम हमारे सीनियर्स को फर्स्ट ईयर में आदरणीय करके बुलाते थे और उनके साथ जगह जोड़ते थे। तो मैं कोटा से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मेरा नाम था आदरणीय मनन गौड़ बॉस कोटा से। एंड हम लोग कई कॉलेज में सर और मैम यूज़ किया जाता है, हमारे यहाँ पे बॉस यूज़ किया जाता था वर्ड। बी इट अ फीमेल और बी इट अ मेल, बॉस, एवरीबॉडी इज़ बॉस। तो हुआ ये कि नेक्स्ट डे हम लोग सो रहे थे, वी यूज्ड टू बी 3 रूममेट्स, हम लोग 3 रूममेट्स थे। शायद आपको भी पता नहीं होगी डॉक्टर साहब ये वाली स्टोरी, है ना? तो हम 3 तीन रूममेट्स रिमोट थे वाले। और हम लोग रूम लॉक करके नहीं सो रहे थे, ठीक है? एंड आई यूज्ड टू स्लीप विद माय शर्ट ऑफ, ठीक है? तो हम लोग उस दिन एक्चुअली 3 नहीं, हम 4 थे। रूममेट्स हम 3 थे बट उस रात को हम 4 सो रहे थे। हमारे साथ एक डे स्कॉलर भी आके सो रहा था, डॉक्टर साहब। तो डे स्कॉलर्स अलाउड नहीं थे हमारे हॉस्टल में, इट वाज़ अगेंस्ट द रूल, पर हमने उसको स्नीक इन करके हमारे साथ रुकवाया था। तो मैं उठता हूँ सुबह-सुबह, है ना? मैं बड़ा लूसिड स्टेट में उठा और मेरे जो कपड़े थे वो सारे ऐसे पाइल्ड अप रहा करते थे। आई यूज्ड टू बी वेरी अनऑर्गनाइज्ड। तो मेरे सारे कपड़े ऐसे चेयर पे पाइल्ड अप होके पड़े रहते थे। मेरी नींद खुलती है और हमारे कमरे में हमारे बेड के सामने खड़े हैं साहब चीफ वार्डन, ठीक है? राठौड़ सर। तो मैं 2 मिनट तक उनकी तरफ देखता रहा। मैंने कहा ये कैसा सपना है कि मुझे राठौड़ सर दिखाई दे रहे हैं? तो मैं दोबारा सो गया कि यार मे बी आई एम हैलुसिनेटिंग। 5 मिनट बाद मैं उठता हूँ, मुझे फिर सामने राठौड़ सर दिखाई देते हैं। तो मेरे बगल में मेरे रूममेट्स यूज्ड टू बी डॉक्टर अशोक एंड डॉक्टर सौरभ। तो मैंने अशोक को उठाया, मैंने कहा यार अशोक, एक बार सामने देख यार, मुझे राठौड़ सर दिखाई दे रहे हैं। तो अशोक उठा के, तू पागल हो गया, सो जा। मैंने कहा नहीं यार, मुझे 2 बार दिख गए, तू देख एक बार। और वो वहाँ पे बस एकटक खड़े हैं चुपचाप, ठीक है? अशोक उठता, उसने देखा कि यार मुझे भी दिख रहे हैं यार। अच्छा, अशोक के बगल में दूसरे डॉक्टर साहब सो रहे थे और उसके बगल में सो रहा था सौरभ, ठीक है? वो रज़ाई ऐसे, वो दोनों ऐसे रज़ाई में थे ना कि वो ऐसा लग रहा था कि वो रज़ाई का पाइल है, ठीक है? आप फिगर आउट नहीं कर सकते थे कि वहाँ कोई सो रहा है। तो जैसे अशोक उठा तो राठौर सर कहते मेरे को कि खड़े ही रहो, ऐसे ही नंगे खड़े रहोगे कि आगे कपड़े भी पहनोगे? तो मैंने कहा, मैं उठा, मैंने फटाफट से शर्ट डाली, पैंट डाली और मैं खड़ा हो गया सर के पास कि नहीं, कि ये कपड़े होली जलाने के लिए रख रखे हैं क्या? इन्हें पहनना नहीं है कि ऐसे ही नंगे खड़े रहोगे? मैं कहा नहीं सर, आता हूँ मैं। मैंने फटाफट से कपड़े डाले और मैं सर के बगल में खड़ा हो गया। अ, सर ने ऐसे लिस्ट निकाली, उसमें सारे सीनियर्स के नाम थे। सबसे पहला नाम था मेरा, आदरणीय मनन गौड़ बॉस कोटा से। आप हैं? मैंने कहा जी सर, खड़े हो जाएँ प्लीज़। खड़ा मैं खड़ा हो गया। ये आदरणीय अशोक भरा से, आप हैं? हाँ साहब। अशोक खड़ा हुआ आके बगल में मेरे। सर नाम लेते रहे, आदरणीय, आदरणीय, सबको बुला के लाओ। अब क्या हुआ, गैलरी में जो लोग घूम रहे थे उनको लग रहा है यार ये हमारे इस कमरे में सब जा तो रहे हैं, वापस कोई आ नहीं रहा, क्या चक्कर है? तो कोई बेचारा देखने के लिए अंदर आए, अंदर आके झाँके, अंदर राठौड़ सर खड़े। अरे तुम्हें तो मैंने उस दिन थड़ी पे देखा था जूनियर्स के साथ, आ जाओ। अरे तुम्हें तो मैंने उस दिन जूनियर्स की रैगिंग लेते हुए वहाँ पे देखा था, यूनिवर्सिटी के आगे, तुम भी आ जाओ। ऐसे करते-करते हम लोग 12 लड़के हो गए, ठीक है? एंड 12 लड़के हुए, हमें सबको सर ने प्रिंसिपल सर के पास बुलाया कि आ जाओ। हम गए प्रिंसिपल सर के पास। हमसे पूछा कि बोतल किसने मारी? हमने कहा सर पता नहीं, किसने मारी बोतल? कि सोच लो फिर से। नहीं, आई एम सॉरी, एक पार्ट भूल गया मैं बीच में। जब सब आ गए ना, तो लास्ट में सर पूछते हैं, "ये आदरणीय सौरभ बॉस कौन से हैं?" अच्छा, सौरभ बॉस सामने रजाई पे सो रहे बेड में, ठीक है? ठीक है?
बुलाओ इसे बुलाओ। लास्ट ही लास्ट में तो अशोक कहता कि सर वो सो रहा। सर ने उठाया उसको, खड़ा किया। स्पेशल इनवाइट भेजना था क्या? बढ़िया चद्दर तान के सो रहा है, या सब लड़के इकट्ठा हो गए, तू बढ़िया चद्दर तान के सो रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि अशोक की रजाई और सौरभ की रजाई दोनों वो जो डे स्कॉलर थे उसके ऊपर आके गिर गई। तो सर को लिटरली लगा कि यहाँ कोई रजाई का ढेर पड़ा है, उसके अंदर कोई आदमी नहीं है। सांस रोक के लेटा था वो आदमी। मैं हिला और मैं भी मरा आज। हम लोग 12 के 12 लड़कों को सर प्रिंसिपल ऑफिस लेके जाते। वहां पे जाके पूछा कि बताओ कौन है? हमें कहा सर हमें नहीं पता कौन है बोतल मारने वाला। तब हमें पता चला कि एक्चुअली ये सब हो गया है तेरे साथ। तो सर बोले कि वैसे किया क्या इन लड़कों ने? कि सर इन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मतलब? कि सर इन्होंने कुछ नहीं किया है, बस वो रात को ऐसे-ऐसे हुआ है, तो कि अच्छा तो दारू की बोतल कहाँ से आई हॉस्टल में? कि सर पता नहीं। कि सर यही पीते होंगे? मैंने कहा पीते होंगे मतलब क्या है? ये कैसा एलिगेशन है भाई कि पीते हैं? तो प्रिंसिपल सर ने भी अच्छा, अच्छा, तो एक काम करो, एक सस्पेंशन लेटर और इन पे फाइन लगा दो। कह दो कि ये लोग दारू पीते हैं, है ना? दारू पी के कॉलेज नहीं जाते और फिर वो खाली बोतलों को हॉस्टल पे मारते हैं, है ना? और नशे में लड़कियाँ छेड़ते हैं। और हमने सोचा ये स्क्रिप्ट पहले से डिसाइडेड थी, बस ये बकरे ढूँढ रहे थे। ऐसा कोई काम हमने नहीं किया और हम पे बढ़िया एलिगेशन लग गया। फिर उन्होंने हमें बोला कि सारे एलिगेशंस हटा देंगे हम, क्योंकि हमें क्या एक मिसाल स्थापित करनी है, कि भैया रैगिंग नहीं होनी चाहिए कॉलेज में। तो वो मिसाल हम आप लोगों के थ्रू स्थापित करेंगे। ठीक है? तो हमने कहा यार नाम दे देते हैं, क्या करें बचने के लिए कुछ तो करना है। हमने नाम बता दिया पता करके कि कौन था। सर हम नाम दिया तो जिस लड़के का नाम दिया, उस लड़के ने तो कह दिया कि मैं तो साइकियाट्रिक पिल्स पे हूँ साहब, मैं मानसिक रूप से स्थिर नहीं हूँ। और मैंने पीयर प्रेशर में आके इन दोस्तों की बातों में, इन लड़कों की बातों में आके मैंने वो काम किया, ठीक है? और वो साइकियाट्री में जाके उसने तो कि मैं तो उसने अपने आप को पागल घोषित करवा दिया। तो वो भाई साहब ₹1000 का फाइन लेके फ्री हो गए कि ये तो ऐस मेंटली रिटार्डेड है ना? ऐसा था क्या? 1,000 का फाइन था? मुझे पता नहीं बिल्कुल, था। इसको 1000 का फाइन था और कि भाई ये तो मेंटली रिटार्डेड है और इसको पीयर प्रेशर में आके इसने ये काम किया है। इसके दोस्तों ने इस पे दबाव डाला बोतल पड़वाने के लिए। ओह! हमने सर को ये बोला कि सर हमारा जो कॉलेज का मालिक है उसके पास मर्सिडीज एस क्लास है। अगर हमें किसी पे दबाव डाल के कुछ काम करवाना ही है तो हम वो गाड़ी चोरी नहीं करवाएँगे इससे कि तू उसको चुरा के बेच दे। फिर अपन देख गाड़ी लेंगे। गाड़ी भी तो साइलेंसर निकाल के बेचते। हाँ, फिर तू हम उससे ये कह रहे हैं कि तू जाके वहाँ पे ये काम कर कि तू बोतल मार के आ। कि बट नहीं, जैसे-तैसे थोड़ा बहुत मैटर रिज़ॉल्व होना चालू हुआ था। चीज़ें थोड़ी सेटल होनी चालू हुई थी। हम पे भी फाइन तब तक लगा नहीं था। हमारे चीफ वार्डन सर के दिमाग में एक खुराफात आई। उन्होंने बोला कि नहीं सर, एग्ज़ाम्पल तो सेट करना है, कैसे भी करके। तो हाँ, सर ने क्या किया, जूनियर हॉस्टल में आए, कुछ हाँ। नादान परिंदों को पकड़ा, ठीक है? एंड अपैरेंटली वो नादान परिंदे कोटा के ही थे, है ना? और आए हुए उनको मुश्किल से 2-3 दिन हुए होंगे कॉलेज में। तो उनको यही बोला गया था कि एटलीस्ट अपने एरिया के सीनियर्स के तो नाम याद कर लेना, ठीक है? तो वार्डन सर गए उसके पास, जूनियर्स तुम लोगों के पास आए थे एंड आई डोंट नो तुझे याद है कि नहीं याद है, बट ये पूछा गया कि तुम कितने सीनियर्स को जानते हो? एंड ये क्वेश्चन पूछने के पीछे का लॉजिक ये था कि सीनियर्स को जानते हैं मतलब सीनियर्स ने पक्का रैगिंग ली है ना? ये वो सर का लॉजिक था। तो कितने सीनियर्स को जानते हो? जब पूछा क्वेश्चन, तो सबसे पहला नाम उन्होंने प्रिंसिपल सर और राठौर सर के सामने खड़े होके कहा, आदरणीय मनन गौड़ बॉस कोटा से। ठीक है? दूसरा नाम आदरणीय सौरभ बॉस, तीसरा नाम आदरणीय अशोक बॉस। ये अपने एरिया के 3 नाम तो ले दिए। अच्छा दूसरा गया, उसने अपने एरिया के नाम ले दिए। घूम फिर के हम वो 12 लड़के हैं, वी आर बैक इन द पिक्चर। अब जो बोतल वाली चीज़ थी वो तो रह गई एक तरफ और अब आ जाओ कि भाई तुम पे लगेगा एंटी रैगिंग। अरे कि सर किया क्या है? अब क्या किया आई डोंट नो और मैंने तुझसे कभी ये बात की भी नहीं। मैं आज तुझसे पॉडकास्ट में पूछ रहा हूँ पहली बार कि तूने रिकॉर्डिंग की थी क्या हम लोगों की कभी रैगिंग लेते हुए?
लकीली ऐसे वी आर नॉट सपोज टू यूज दैट प्रैक्टिकली, उसका यूज होना नहीं था। दैट वाज बट उसका यूज हो गया। ऐसे, लेट्स नॉट गो इन द डिटेल्स। बट उस लेट्स नॉट गो टू टेक्नोलॉजी का डिटेल, यूज पर हो उसका गया। टेक्नोलॉजी वाज सपोज टू ऐसे कॉलेज कॉलेज में क्या हम लोग बैटमैन से बहुत इंस्पायर्ड थे, और वैसे मैं ऐसा नहीं है कि मैं हम्म। अकेला इंस्पायर्ड था, आप भी बहुत इंस्पायर्ड थे बैटमैन से। एंड व्हाट बैटमैन वुड डू, बैटमैन वुड डू बैटमैन वुड डिग डर्ट ऑन पीपल जिसको उससे खतरा प्लान है। प्लान थिंग्स। हाँ हाँ, तो बैटमैन वुड प्लान थिंग्स, बैटमैन वुड डिग डर्ट ऑन पीपल जिसको लगता है कि उसको, जिससे उसको लगता है कि खतरा है उसको। तो उस टाइम पे राइट। सबसे बड़ा खतरा सीनियर ही थे, सीनियर ही तो थे। अब वो जो तो वो जो बैटमैन ने जो डर्ट डिग की, हम्म, है ना, वो डर्ट थी मेरे ऊपर। हम्म। तो डॉक्टर नितिन कथोडिया बैटमैन ने जो पहली पिक्चर बनाई, वो बनी मेरी। जो मैं सामने बैठा था और मैं बोलता कि मेरे यहाँ पे कुछ लिखा है क्या, और वो एक फुटेज रिकॉर्ड होके प्रिंसिपल सर के पास गई। फिर हम पे फाइन लगा, हम सस्पेंड हुए, ठीक है, वो सब हुआ। बट द थिंग इज कि मैंने एक, वो कहते हैं ना, आपदा में अवसर, ठीक है, वेल्थ फ्रॉम वेस्ट, वो वाली चीज सोची। मैंने कहा यार, ये आदमी इंटरेस्टिंग है। इसने पिक्चर ही बना दी। लोग लोग एक स्लैंग होता है ना कि फिल्म बना दी। इसने लिटरली फिल्म बना दी। बन गई तो फिल्म यार। क्या करें? फिल्म तो फिल्म तो फिल्म उस रात को डिलीट हो जाती, जैसे आपको बॉटल पड़ने वाली थी ना, फिल्म टेक्निकली उस रात को डिलीट हो चुकी थी, बट वो हाँ, रिसाइकिल बिन से रिकवर की गई उस उस मूवमेंट के लिए जो रात को हुआ। राइट 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 राइट। तो उसके बाद ही शायद जब पता चला कि ऐसे नितिन है, फिर उसके बाद तुम सीनियर हॉस्टल में आए और अपनी बातचीत चालू हुई, एंड थिंग्स स्टार्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट। और कुछ चलिए, तो अपनी रिलेटेड स्टोरी थी। इसके अलावा कुछ और फनी इंसिडेंट्स, रैगिंग का इंसिडेंट्स, कुछ ऐसा माहौल जैसा? रैगिंग तो होने का थी हमने, ये तो हो गया, हाँ, बस ये पहला वाला था, पहले वाला था। ये बात मैं तो बोल ही रहा हूँ, ये मैं तो बात अभी भी है। शुरुआत ही बगावत से हुई थी कॉलेज में। तो हाँ, हम लोग भी वो बात एकदम अलग है हाई ऑन कि एड्रेनलिन थे कि जूनियर्स आए हैं, भरे पड़े हैं, बहुत रैगिंग दी है हमने, अब बदला लेंगे एक एक से। हाँ, बदला तो उससे लिया जाता है ना जिसने आपके साथ बुला गया, Excuse me. जिसने कुछ किया ही नहीं उसने, तो क्या बदला दो। तो ठीक है, बदला तो चलो जो भी है। अब सीन तो व्हाट डू वी कॉल इट, कहाँ थे, आई फॉरगॉट। हाँ, फनी इंसिडेंट, फनी इंसिडेंट हाँ, मतलब रैगिंग तो हुई का उसके बाद से। मतलब ये बात हाँ, अच्छी है कि कॉलेज में आके कुछ चीज सीखता है इंसान। जैसे मेरे को ट्राउजर्स हाँ, मैंने कभी लाइफ में मैं नहीं पहने थे, तो हाँ। ट्राउजर्स मेरे को अच्छे लगने लगे कॉलेज में आने के बाद में। मतलब ऑल्दो आई डिड रियलाइज कि अब मुझे जीन्स वापस कंफर्टेबल लगती है, बट उस टाइम पे एक बार के लिए ट्राउजर्स लगे थे मेरे को कंफर्टेबल। दैट वाज अ मेरे साथ चेंज ऐसा इन माई हिंदी के साथ पर्सनालिटी। हुआ। हिंदी के साथ किसके हुआ साथ हो? ऐसा मेरे साथ। हिंदी हिंदी ओके। मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना। मैं एक नंबर से पास हुआ था हिंदी में। और कॉलेज आया तो अपना इंट्रोडक्शन, सारी डिस्क्रिप्शन, सारी चीजें एकदम शुद्ध हिंदी में देनी है। और आपने जहां गड़बड़ की वहां आपके पड़ती थी एक खींच के, ठीक है। तो वो हिंदी से इंट्रोडक्शन मेरा जो हुआ वो कॉलेज में हुआ, रैकिंग में। एंड आई थिंक अब वो मेरे काम आ रही है, बीइंग अ मेडिकल ऑफिसर, कि मैं कुछ लेटर्स एटलीस्ट लिख नहीं पाता तो पढ़ बोल तो पाता हूँ मेरी नौकरी में। तो आई फील कि रैगिंग डज हेल्प यू इन मेनी वेज, until and unless it's done on a controlled basis. मुझे लगता है कि आई थिंक इट मेक्स यू बेटर, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आता है लाइफ में। स्ट्रेस तो है बेसिकली, हाउ वुड आई स्ट्रेस तो कॉल इट, कि लाइक किसी भी तरह का स्ट्रेस अगर कंट्रोल अमाउंट में होता है तो आपकी पर्सनैलिटी को शेप ही करता है। तो आई राइट थिंक मेरी राइट राइट। पर्सनैलिटी बहुत जल्दी शेप हो गई। 15-20 दिन के अंदर शेप हो गई थी पर्सनैलिटी जो होनी हाँ, सही थी। बात है। तो ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, कॉलेज हम्म, में यू ऑल्सो एक्सप्लोर्ड, आई मीन यू एंटर्ड अ डिफरेंट, सो क्या कहते हैं कि एक्सप्लोरिंग अ डिफरेंट न्यू वर्ल्ड ऑल टुगेदर, टेरिटरी, राइट? आई वुड से। टेरिटरी, एक नई टेरिटरी एक्सप्लोर की, यू गेट टू नो समथिंग न्यू अबाउट योरसेल्फ, यू एंटर्ड इन द टेक्निकल जोन। तो वो चीज के बारे में मैं जानना चाहता था कि बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, भाई हम तो फोकस्ड होता है, आदमी एकदम फोकस्ड होता है अपनी लाइफ में। सो व्हाट वाज दैट, व्हाट वाज दैट थिंग?
खुराफात वाली चीज है वो तो। सही बताऊं तो देखो, अगर कोई बोले कि मैं मेडिकल कॉलेज में आके टेक्निकल हुआ, तो ऐसा था नहीं कि, सही बताऊं तो। दो अच्छा। मतलब सबकी लाइफ में ना एक पार्ट होता है, एक एक इग्निशन पॉइंट होता है जो हम्म। आपको याद आता है अलग अलग टाइम पे। तो मेरे मतलब इग्निशन नहीं बोलूंगा, बट इफ आई वुड से कि लाइफ में फर्स्ट टाइम टेक्नोलॉजी से एनकाउंटर कब हुआ। हम्म। आई थिंक मैं होऊंगा 10-12 साल का होऊंगा एक गैस में। तो पापा हम्म। क्या टाइम से घर में कंप्यूटर लेके आए थे, मतलब लेके तो गए थे, हम्म। कंप्यूटर तो था उस टाइम पे, बट हम्म। हाँ लाइक उस टाइम पे फैमिली में कंप्यूटर होना हाईटेक बड़ी बात थी। हाईटेक कंप्यूटर। नो नॉट हाईटेक, इट्स बेसिक। ये वो पेंटियम सीरीज का बहुत ही बेसिक कंप्यूटर था। ओके। उसमें कितनी, उसमें 60-70 MB की रैम आती थी उस टाइम पे। 70-80 MB, हाँ। मतलब इतनी सी। हम्म। 64 MB की रैम। तो उस टाइप के हम्म। कंप्यूटर में एक पापा कुछ अपने कर रहे थे बैठ के। आई वाज लाइक, हम्म। मैंने पूछा पूछा था कि ये क्या है, ये क्या है, सेव क्या कर रहे हो, ये सेव क्या होता है, सेव क्या है, ये खाने वाली सेव है क्या। तो उन्होंने हम्म। एक्सप्लेन किया मेरे को कि ये नहीं, सेव वो सेव नहीं होता। सेव मीन्स अपन हम्म। को फाइल को बचा के रखते हैं। तो वो मेरा पहला लाइफ का सबसे पहला टेक्निकल टर्म था, सेव। सेव मुझे आज भी याद है। और जो हम्म। जो अब जैसे मेरे को टेक्निकल नॉलेज के साथ में हार्डवेयर नॉलेज भी है। मैं कंप्यूटर राइट। खोल कर देता हूँ, कंप्यूटर असेंबल करता हूँ। आज तक हाँ मैं कभी सर्विस सेंटर लेके नहीं गया, आज तक किसी भी हार्डवेयर को मैं अपने। तो आई वुड से कि वो दिवाली पे मिर्ची लाइट नहीं होती, हाँ पतली हाँ सी हाँ लाइट आती है, बहुत सारी एलईडी हाँ लाइट हाँ ऐसे होती है। हाँ हाँ हाँ। तो राइट। उस उन बल्ब को अगर आप ब्रेक कर दो ना, एंड अगर आप उस हम्म। बल्ब को कतार से काट के दो दो सेल से लगा के जलाओ, तो बेसिकली आप उस बल्ब को यूज कर सकते हो विद टू डबल ए बैटरी के साथ में। तो हम्म। मेरे भाई ने मेरे को दो बल्ब और दो बैटरी ला के दी थी लाइफ में पहले एक बार। और उसको जोड़ जोड़ के मैंने माचिस के डब्बे में 2 साल घुसेड़ के उसके इतने वेरिएशन बनाए थे लाइट के। तो वो मेरा फर्स्ट हम्म। एक्सपीरियंस था विद टेक्नोलॉजी इन हैंड, हार्डवेयर इन हम्म। हैंड, आई वुड से। ये हम्म। मेरा था। उसके बाद जो मैंने कंप्यूटर फॉर्मेट किए हैं लोगों के बिना परमिशन के, कभी कुछ उड़ा दिया, डेटा गायब कर दिया, तो वो तो फिर लर्निंग कर तो लाइफ टाइम चला है वो तो। पर हाँ हाँ। लाइक यहाँ से शुरू हुआ था। कॉलेज में तो आई वुड से कि यार, ए- मतलब आफ्टर रैगिंग या फिर लोगों से कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद में इज द ओनली प्लेस जब आप लाइफ में रियलाइज करते हो कि हाँ भाई, लोगों से कभी कभी नहीं बनती, तो यू गो इनटू नॉट लोनली नहीं बोलूंगा, आइसोलेशन में हम्म। चले जाते हो आप। तो आइसोलेशन हम्म। में बहुत टाइम होता है आदमी के पास में सीखने को, हम्म। बहुत टाइम हम्म। होता है। उस टाइम मैं एक्चुअली रिलेशनशिप लेके आया था कॉलेज में। व्हेन आई वाज हम्म। फर्स्ट टाइम जब कॉलेज में आया था, आई वाज इन रिलेशनशिप। अब उस बंदी का डाउट बिल्कुल जायज था। बोलती कि हम्म। तुम कॉलेज में जा रहे हो, यहाँ तो मेडिकल कॉलेज में लड़कियां बहुत होती है, तुम तो मेरे को हम्म। कैसे प्यार करोगे तुम। ये निब्बा निब्बी वाले सिस्टम ऐसे ही होते हैं भाई साहब, ये इनके ना ऐसे सेल्फ डाउट और डाउट करना भाई साहब बहुत ही जाता नहीं है कहीं इनसिक्योरिटी। से। इनसिक्योरिटीज। इनसिक्योरिटी जाती नहीं है कहीं पर। तो हम तो कुछ राइट। नहीं कर रहे थे किसी को डेट। इनफैक्ट ब्रेकअप के बाद में मैंने पूरी एमबीबीएस लाइफ किसी को डेट किया भी नहीं इनफैक्ट। बट हाँ दैट वाज द इशू। तो उसके हाँ। मैंने उसको उसको टाइम दिया, तो दोस्त छूट गए। तो फिर वो खुद चली गई, तो दोस्त नहीं थे उस टाइम पे। ऑल द पालीवाल हर जगह था। पालीवाल इज यूनिवर्सल, पालीवाल इज द गाय जिसके बारे में आगे बात करेंगे। पालीवाल इज द ओनली शाउट आउट कांस्टेंट। टू भरत पालीवाल। शाउट आउट टू भरत पालीवाल। बॉस का मुंह बोला भाई फ्रॉम कोटा। जब उसको जो अपने जो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी दिल्ली का हो जाता है, कभी कोटा का। ही इज अ प्राउड तो ऑफिसर नाउ, बीएसएफ। बीएसएफ, उसका भी, इसको भी बुलाएंगे, कभी होस्ट करेंगे इस पर। राइट तो, राइट, बिल्कुल बिल्कुल। पालीवाल वाज द मोस्ट इनकंसिस्टेंट आदमी, बट ही वाज द ओनली कांस्टेंट हमारी लाइफ में। हाँ स्टेड टिल द एंड, स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग। मेरे घर वालों हाँ। के सामने कोई सबसे पहले नंगा बंदा बैठा था, तो वही बैठा था लाइफ में एक्चुअली। नंगा पड़े इन द बिना कपड़ों सेंस, के। लाइक नो फिल्टर्स, ऑल आउट। हाँ मतलब नॉट नहीं, इन ट्रू सेंस। मेरे घर से घर वाले आए थे हॉस्टल में मेरे से मिलने। एंड वो मेरे रूम में, उसको बहुत शौक था कि भैया विक्रम और तुम एकदम सिंपल लोग हो। उसको ऐसा लग रहा होगा कि दिल्ली से आगे कि हम गांव वाले हैं, गांव वाले बहुत सिंपल होते हैं, तो उसको ऐसा वाइब आ रही होगी। बट हाँ नहीं, रिगार्डलेस ही वाज लाइक इन अवर रूम। तो ऐसे भाई तुम सिंपल लोग हो। और वो बस शर्टलेस अपने हमारे रूम में पड़ा रहता था कच्छा पहन के। तो मेरे घर वाले आए, एंड वो मस्त कच्छे में ऐसे शर्टलेस, ऐसे पैर छुड़ा मेरे घर वालों के। तो मेरे घर वाले बोले यार ये कौन है ये नंगा को लौंडा कौन घुमा रहा है तुम्हारे रूम में। ये जाने के बाद बोले, ये भाभी डॉक्टर है और ये भाभी आर्मी ऑफिसर, ये भाभी आर्मी ऑफिसर है ये। ये जो आपके पाँव छू रहे हैं अभी। हाँ तो ऐसे ये उसका इंप्रेशन था मेरे घर वालों के सामने। ऑल्दो मेरे घर वाले जज नहीं करते, बट दे वर आल्सो राइट। लाइक यार ये कैसे नंगा नंगा क्यों घूम रहा है, इतनी गर्मी है क्या जयपुर में, क्योंकि यार हम लोग क्या ही बीकानेर वाज से आते ब्रो, हैं। ही हाँ वाज रियली ट्रूली एन ऑनेस्ट सोल। मतलब वो बंदा
कोई फिल्टर नहीं, कुछ नहीं, ऑल आउट। एंड कोशिश करेंगे उसको भी एक दिन पॉडकास्ट में लाने की, जब भी वो कभी रेंज में रहा, मतलब पास में आया कभी तो। अगर बीएसएफ में बॉर्डर पोस्टेड है तो अब मुश्किल ही उससे बात हो पाएगी। बट द थिंग इज कि यार वो हमारी कॉल ऑफ ड्यूटी, ठीक है, एंड कौन सा गेम था वो, पबजी, पबजी कंप्यूटर, पब पबजी तो बाद में गए थे, जब जब अकेला रहता था मैं रूम में, मॉडर्न तब चालू मॉडर्न हुआ था वॉरफेयर, तब पबजी। मॉडर्न वॉरफेयर। मॉडर्न मॉडर्न वॉरफेयर था, मॉडर्न वॉरफेयर 3, उससे पहले 2, और थोड़े टाइम के लिए सीओडी चला था, जब हमारे साथ में गौतम और ये लोग खेला करते थे, लो स्पेक वाले। राइट, फिर जैसे जैसे राइट, जब हमारे पास स्पेक बढ़ गए, तो कुछ लोगों को संघर्ष करना पड़ता था अपने कंप्यूटर्स पे। आने के लिए कुछ लोग, हाँ, एक लोकल बस आ लोकल गए। लैन नेटवर्क क्रिएट कर रखा था पूरा, के लोकल नेटवर्क सब अपने अपने कंप्यूटर लैपटॉप से जुड़ जाओ भाई। और वही वही। अच्छा, हमने कुछ कॉलेज में ही यू स्टार्टेड योर ओन यूट्यूब चैनल एंड योर ओन हम्म, इंस्टाग्राम पेज, राइट, हम्म, टेक्नो गीक स्टूडियोज। तो हम्म। वो उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि उसमें हमारी 3D 4D वो इन सारे इंसिडेंसेस। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया, हार्डवेयर टेक्निकल नॉलेज क्यों ओरिजिनेट हुआ, दैट शिट। तो लाइक दैट वाज राइट। देयर। अब सीन क्या है ना, लाइक कि फोटोग्राफी का भी पैशन कुछ ऐसा नहीं कि मेरे को वो था कि मैं कॉलेज में हम्म, आके पैदा हुआ है ये। कॉलेज में आके मुझे हम्म, कैमरा मिला, दैट वाज द थिंग। मैं घर से अपने हम्म, पापा का उठा के ले आया था कैमरा, दैट वाज हम्म, 1100D। तो उसकी शायद 12 मेगापिक्सल की फोटोज आती थी, तो मैं उठा के ले आया था वो सबसे पहली बार हम्म, लाइफ में अपने। एंड बाय द वे, ये कांडों से जब कांड की बात कर ही रहे हैं, तो एक कांड और था जो स्कूल में हुआ था एक्चुअली मेरे साथ। हम्म, हम्म, मैं एडिटिंग का भी शौक तभी से रखता था, इसकी बताऊं तो। हम्म, तो मैंने कुछ लोगों की फोटोज दी उस पे, लाइक आई मेड दिस बबल्स एंड ना, एक चैट बबल्स बना के कॉमिक टाइप का डिजाइन कर दिया था। वो मैंने शायद आई थिंक कॉलेज में भी किया था, महात्मा गांधी के हम्म, अंदर। बट उस हम्म। टाइम पे जब डिजाइन किया था, दैट वाज मोर कॉन्फ्लिक्टिंग। तो वाइस प्रिंसिपल तक बात चली गई थी। एंड तो उस वाइस अच्छा। प्रिंसिपल ने मेरे को कहा था कि यार तुम ऐसे इन सब चीजों में क्यों पढ़ते हो, तुम अच्छी पिक्चर और ये सब देखा करो। ये उसने क्या एडवाइस थी। एंड इसके ऊपर मैंने एक अच्छा। रील ऑलरेडी बना रखी है अबाउट सिनेमा हम्म, थेरेपी। उसमें मैंने थोड़ा सा हम्म, इंसाइट दे रखा है इसके ऊपर, बट रिगार्डलेस, दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ टेक्नोगिक स्टूडियोज। नॉट टेक्नोगिक ओके। स्टूडियोज, इन जनरल फोटोग्राफी। द पहला सीड कॉलेज द फेस्ट सीड रिकॉर्ड किया। दैट हाँ। या या तो पहला कॉलेज फेस्ट रिकॉर्ड किया, इस उम्मीद से कि भैया ये फोटोज हैं, सब लोग बोलते हैं कॉलेज लाइफ मेमोरीज होती है, तो हम भाई साहब मेमोरी कार्ड भरे जाएं। आई थिंक मैं उस और एक एक वो दिन में गर्ल्स एक दिन वाला में फैक्टर भी होता है, गर्ल्स वाला फैक्टर भी होता है। वो फैक्टर हमको नहीं पता था। हम अच्छा, स्मॉल टाउन बॉयज बॉयज थे ना हम लोग, छोटे शहर अच्छा, से आए अच्छा, थे। अच्छा। हाँ। बीकानेर की लड़की तो बैठेगी बस आपके पास में, आपसे कौन बेटर कौन जा सकता है। पर पर हम बता रहे हैं, हमको नहीं पता था ये सब चीजें। हाँ, हम तो आए थे भैया कि भैया लोग बोले कॉलेज में मेमोरीज बनानी होती है, और हम वो हम्म, बंदे थे जो जानता था कि इवेंचुअली सब भूल जाएंगे, या आपको याद नहीं रहेगी, मेमोरी भी करेगी बजा के। तो हमने हम्म। इन्वेस्ट किया इन मेमोरीज के अंदर, इन सेंस कि भैया ये हमारी दारू है, द मोर इट विल एज, और ज्यादा ये रिफाइन होएगी, बेटर फाइन होएगी। बेटर होती हम्म। जाएगी टाइम के साथ में। राइट। तो दैट वाज द माई कंसेप्ट कि भैया हम मेमोरीज इकट्ठी करते हैं। तो बस यही करते हम्म। चले गए, फर्स्ट ईयर निकल गया हमारा पूरा, ये करते करते सेकंड ईयर में भाई साहब आते ही हम पहले के 6 महीने सोए हैं बस हम। क्लास ही नहीं गए, क्लास ही नहीं गए भैया, सोए। बहुत अजीब रूटीन था। मतलब हमारा हाँ। रूटीन एक्चुअली रात को 12 बजे से शुरू होता था हमारा रूटीन। 12 से लेकर सुबह 4 बजे तक चलती थी लैन पार्टी। फिर थक हाँ, हार के या तो मैगी मैगी बनती थी या कुछ बनता था, हाँ, या उसके बाद में हम लोग सोने जाते थे। उसके बाद में हम्म, सोने जाते थे, फिर सोते रहते थे 11 बजे तक। हम्म, फिर कभी हम्म, कुछ बड़े इंसान होते थे तो जाके या तो शेरू की बिरयानी ले आते थे, या नहीं हम्म, तो ऐसे मेस में खाना खा लेते थे नीचे जाके। खा लिया, हम्म। अब उठे घूमे फिरे, मैदा ऐसे के करते पराठे। करते मैदा के पराठे खा लिए। हाँ, हाँ, तो घूम फिर के टाइम स्पेंड कर लिया अपन ने। आप हम्म। करते करते फिर कुछ पता नहीं उसके बाद क्या करते थे, मुझे भी याद नहीं आ रहा। आई थिंक मेरे ख्याल से 2 घंटे के लिए क्लास ले जाते थे, दोपहर वाली। तो क्लास जाके शाम हो जाती थी, फिर चाय पीते थे शाम हाँ, को। चाय पी के फिर शायद जिमिंग करते थे, एक्सरसाइज करते थे, फिर शाम को जूस पीते थे। हाँ। आप चलते थे वहां पर जिम से जूस पीने चलते थे, बनाना शेक, पपीता शेक, पी पुआ के मैं रात को फिर बास्केटबॉल खाना खेल के वाना। तब फ्री होता था जब तुम लोग हाँ, खाना वाना खा के फ्री हो जाते थे। हाँ, तो वही है, हम खाए पिए गए, और रात को फिर ऐसे बन गए तो वहां पर 8:30 बजे बैठे हैं सारे लोग मेस में, डिस्कस हाँ, कर रहे हैं भाई भाई, रात को 12 बजे मिलते हैं।
और बात को 12 बजे फिर शेड्यूल चालू, वो रोज वाला लैन मैंने क्लास ही नेटवर्क नहीं किया फिर। एस्टैब्लिश, लैपटॉप आउट, और कॉल ऑफ ड्यूटी। मतलब हमारे क्लब को हमने लिमिट नहीं किया, हमारे क्लब को लिमिट किया वाईफाई के हॉटस्पॉट ने। कैसे राइट। लिमिट किया? क्योंकि उस जमाने के फोन जो 512 MB रैम या 1 GB रैम वाले आते थे, उनके अंदर ना 5 डिवाइस कनेक्ट कनेक्ट हो सकती थी एट ए टाइम। उस टाइम 5 डिवाइस कनेक्ट हो सकती थी, तो 5 लोग ही कनेक्ट कर सकते थे एक लैन नेटवर्क के ऊपर, बस। 5 लैपटॉप ही हाँ, आ सकते हैं। और लकीली इससे ज्यादा लोगों के पास लैपटॉप था भी नहीं कॉलेज के अंदर। हाँ, मेरे था भी मेरे नहीं। पास लैपटॉप नहीं था। आई यूज्ड टू बी योर विंगमैन। मैं साइड में बैठ के हाँ, मोटिवेट करता था, मार मार उसको, मार उसको। जो बंदा लैपटॉप छोड़ के चला गया वो उसमें जाके बैठ जाते थे आप। सबसे ज्यादा सोम का लैपटॉप लिया सबसे ज्यादा। अभियन सोम का, राइट। IBM सोम का। तो बस ये सीन था लैंड वहां से पार्टीज का, फिर, तो गुड डेज। राइट। एंड वो 3D 4D मूवी जो हमने थिएटर 4D में, ऑडिटोरियम में दिखाई थी कॉलेज की, उस टाइम की बिगेस्ट हिट। बिगेस्ट हिट। हाँ, ये ऐसे ये करियर का सबसे वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप लाइफ में कुछ भी करो, अपना पेज बनाओ लाइफ में, या पहला कोई वीडियो बनाओ या कुछ भी बनाओ, हर पहले काम के ऊपर ऐसे तारीफ मिलती है जैसे आपने भाई साहब दुनिया हिला के रखती हो भैया, ब्लॉकबस्टर आप ही ने बना के रखी हो। राइट, राइट, राइट। मार्वल्स मार्वल का मोस्ट वॉच ट्रेलर अब जाके आता है डेडपूल का, बट हम्म। हमारा जो मोस्ट वॉच जो था वो उसी टाइम पे आया था, उसके बाद कुछ नहीं आया उसके बाद में। उसके ला बाद ही नहीं कुछ पाया नहीं। ला ही नहीं पाया उसके बाद हम। रीजन रीजन सिंपल है, क्योंकि सब लोग इनिशियली ना आपको बहुत पुश करते हैं, कि वो देखता है ना कि भैया ये पढ़ाई छोड़ के कुछ और कर रहा है, तो हमारा कंपटीशन कम हो गया। हाँ मैंने, हाँ भाई हम्म। तू सही कर रहा है, तू सही कर रहा है, तू एकदम आग लगा रहा है, तू कर, तू ये कर रहा है, और तो फिर मेरे को मजा आ गया। मेडिकल कॉलेजेस में फिर ये भी होता है ना कि मेडिकल कॉलेजेस में इस टाइप की चीजें जो होती हैं वो, मतलब ऐसी मानी जाती हैं कि यार इट्स अनसीन कंप्लीटली, कि यार वो भी है। ये क्या हुआ कि कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने मूवी बना दी और उस मूवी को फीचर किया जा रहा है कॉलेज के फेस्ट में। एंड राउंड ऑफ अप्लॉज, पूरा ऑडिटोरियम हूटिंग कर रहा है, सब पागल हो गए हैं, कह रहे हैं यार क्या जोरदार है, क्या जोरदार है। एंड द मोमेंट यू पुट इट ऑन यूट्यूब, यू गेट टू नो कि ये असली स्थिति चल क्या रही है। वीडियो के अंदर लास्ट में एक ऐसे स्पार्क आता है, उस स्पार्क के हाँ, ऊपर ऐसे बहुत हूटिंग हुई थी मेरे को याद है। बुरा, अरे क्या बोलते हैं, बिजली गिरा दी, बिजली गिरा दी, बेसिकली बेसिकली बट बिजली व्हाट गिरा आई दी। फील ना, हम लोगों का जो बेस्ट वीडियो था दैट वाज द दैट डॉक्टर्स वाला, डिफरेंट टाइप एट ऑफ डॉक्टर्स डॉक्टर, 8 डॉक्टर, एट 8 डॉक्टर्स वर्स डॉक्टर्स, है ना। वो दैट वाज द पिनेकल। वो जो वो जो वीडियो था, दैट वाज द पिनेकल। एंड फिर 4D आई। 4D के बारे में भी कुछ, 3D का सीक्वल, हाईली एम्बिशियस, हाईली हाईली एम्बिशियस एम्बिशियस। प्रोजेक्ट। 42 मिनट की वेब सीरीज बनाई थी, डिवाइडेड इनटू, मतलब उस मूवी का, उस शॉर्ट फिल्म का शायद, नॉट शॉर्ट फिल्म, उस वेब सीरीज का शायद एक ही मुद्दा था कि हमको हर एपिसोड में एक एक VFX ट्रिक अप्लाई करनी थी। तो बस वो करनी है इसलिए हो रहा है, कोई क्यों मर जा रहा है पता नहीं, कोई लोग मर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है उसपे, कहीं से भी कोई भी जस्ट कनेक्ट आ जा रहा है। The only जस्ट व्हेन यू person who थिंक, gained, the only person who gained from that 4D was me. एब्सोल्युटली। तो बस मूवी चल रही है, एंड नोबडी नोज कि भाई चीजें क्यों हो रही है इसके अंदर। एंड जस्ट व्हेन यू थिंक कि भैया दिस थिंग इज वर्किंग आउट, भाई गोलगप्पे खाने जा रहे हैं, ट्रेन से मर गए। मतलब वो हमने इंडिया में तो जे वॉकिंग होती है, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले गए भैया, पटरी पे चल रहे लोग। ऑडिटोरियम में सब चीजों को अच्छी डिमांड मिलती थी, बोलते थे कि भैया आज आज जैसे भी नशे किए हैं आपने, जैसे भी नशे किए हैं सबके, वो मजा आने वाला है आपको। और 4D की तो एक्चुअली स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग की थी हमने, आशादीप के अंदर राइट, हमने उनके राइट, राइट, बेसमेंट राइट। में, बेसमेंट में उनके वो था, 25 सीट्स का ऑडिटोरियम था छोटा सा, तो उसमें आई थिंक 3 स्क्रीनिंग की थी ना हमने, तीन, तीन 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 स्क्रीनिंग की थी, हाउसफुल। हाँ 3 स्क्रीनिंग हाउसफुल दिन थे, दिन थे। दिन सो थे। लाइक, मूविंग ऑन टू अ मोर सीरियस टॉपिक, हम्म, वो ये था कि जब अभी अपन बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो यू सेड समथिंग अबाउट बीइंग लोनली एंड समथिंग अबाउट कि व्हेन यू एंटर्ड द कॉलेज यू वर मोर, यू नो, बहुत अकेला था, एक थोड़ा ब्रेकअप वाला फेज चल रहा था।
फ्रेंड्स समझ में नहीं आ रहे थे नए, कभी कोई पुराने फ्रेंड्स साथ रहे नहीं। तो कभी कुछ ऐसा हुआ है लाइफ में कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड या बहुत ज़्यादा लो या बहुत ज़्यादा ऐसा डाउन फील हुआ है कभी कि where you felt like you are a loser, and how did you come out of it? Like what was the mindset कि ठीक है, ये बॉटम ऑफ आई हैव स्ट्रक द रॉक बॉटम ऑफ माय लाइफ, नाउ आई विल रीबिल्ड माय सेल्फ एंड कम अप। सो वाज देयर समथिंग, इफ यू फील कंफर्टेबल मतलब ओनली देन? ऐसे मूवमेंट तो बहुत सारे हैं, इनफैक्ट काफी सारे मूवमेंट है। और ऐसा भी मतलब रॉक बॉटम हिट करने वाला तो नहीं बोलूंगा उसको, क्योंकि मैं एक्चुअली लाइफ में कभी बस किसी भी इंसिडेंट को ज्यादा सीरियसली ले नहीं पाया। और वो बात अलग है कि भाई सब वो ज्यादातर डॉक्टर डेथ और इन सब चीजों से तब जाके फैमिली रो पाते हैं जब वो बहुत आगे आ प्रैक्टिस जाते में हैं, मतलब लाइफ में प्रैक्टिस में आते हैं, तब वो जाके ये जब सर्टिफाई करते हैं, तब जाके फैमिली रो पाते हैं कि भैया डेथ से। अब मैं वैसा बंदा था हु वुड इमेजिन द वर्स्ट, who would expect the worst and then he would be like, हाँ ये उससे बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो मैं जो करता था खुश रहता था मैं करके। मैंने कभी ऐसे हाई एक्सपेक्टेशन लेके चला ही नहीं मैं, मतलब अब दैट्स द रीजन कि हमने इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद मतलब सीख के ही ना हम मोस्टली सीख के आए हैं। तो आई वुड से कि छोटे छोटे इंसिडेंट तो बहुत हैं, जैसे जिसमें मतलब बुरा लगा था, जिसमें मतलब अटरली हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे भाई साहब ये हमारा वर्स्ट डिसीजन है, हो सकता है। वो तो वर्स्ट जब निकले तब तो बुरा लगा ही। सबकी डिमांड लगी, कोई थर्ड सेकंड में ईयर में, कोई थर्ड ईयर में, कोई फोर्थ में। मेरी फाइनल ईयर में ही लगी थी। तो आई वुड से दैट वाज माय रॉक बॉटम। और रॉक बॉटम भी इसलिए क्योंकि मैंने लाइफ में फेलियर देखा नहीं था। मैं पीएमटी में जब मतलब नीट क्लियर करके आया था, आई वाज एक्सपेक्टिंग उस टाइम पे कि मैं ड्रॉप करूंगा यार। बैक इन द डे मैंने ड्रॉप ही नहीं लिया तो क्या फेलियर थोड़ा मानेंगे उसको। तो ये सिचुएशन थी। फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं इस बार तो गया जाऊंगा मैं, क्योंकि मेरी बहुत दिमाग सेट नहीं हो रहा था भैया। मेरी चलो से आप ये कितनी पढ़ लो दिमाग में जाएगी नहीं रही थी। तो एक्सक्यूज मी। आई लाइक आई वाज होप एक्सपेक्टिंग कि मैं फेल हो जाऊंगा इस बार। तो और उसके पीछे एक रीजन और है कि फाइनल एग्जाम से पहले जो प्री व्हाट डू वी कॉल इट, प्री यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी के बीच में पीयूसी। के बीच में गैप आता है। तो हमारे साथ वो गैप 15 दिन का था। उसका प्रैक्टिकल हुए थे, उसका थ्योरी शुरू होने में 15 दिन का गैप था। और उस 15 दिन के गैप के अंदर मेरे को मुझे हेपेटाइटिस ई हो गया था। और हेपेटाइटिस ई अच्छा। होने का रीजन बहुत सिंपल है। जो बंदा हॉस्टल में रहा है, जिसने कॉमन बाथरूम देखे हैं, उसको पता है क्या हालत होती थी बाथरूम की। वो बाथरूम के बिल्कुल। हिंज हिंज इसलिए स्मूथ नहीं थे क्योंकि वो उसमें कोई ग्रीस डाल के जाता था। उसके लिए स्मूथ होने का रीजन कुछ और था। राइट। तो तो रिगार्डलेस वो इतनी गंदगी थी उस टाइम पे, तो हो गया हमारा कांड। लाइक उस टाइम हो गया मेरे को हेपेटाइटिस, 15 दिन में बीमार रहा, कुछ पढ़ा नहीं। और अगेन पुअर परफॉर्मेंस। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं फेल हो जाऊंगा, बट मैं एक एक नंबर सब में पास हो गया। फाइनल ईयर जब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं फेल होऊंगा, उस टाइम में फेल हो गया। तो तो जब एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, अगेन मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा जो चीज, और वो हो जाए जो एक्सपेक्टेड ही नहीं हो, तो फिर तो लगेगा ना बुरा। और मेरे राइट। साथ तो इतना बुरा हुआ नहीं, सही बताऊं। मैं फील हुआ उतना बुरा नहीं था, उससे बुरा था उन लोगों के साथ में जिनकी शादी थी उस दिन, और वो लोग शादी में जा रहे थे और उनकी रिमांड लग गई। शादी में वो लोग अपने घूम रहे हैं, घोड़ी पे घोड़ी चढ़ रहे हैं, और उनको अपन को फेरे पता चल रहा है फेरे रिमांड लग काट गई। रहे हैं। फेरे फेरे काट रहे हैं काट और रहे हैं और अपन रिजल्ट रिजल्ट लग आता है कि दूल्हा फेल। गया। दूल्हा फेल हो गया। बोले कि भैया डॉक्टर बता के शादी की थी, बंदा तो बने ही नहीं डॉक्टर। तो बुरा हमारे साथ तो तो क्या हुआ, बुरा तो तेरा उनके साथ तेरा नहीं हुआ। इमोशनल डिस्ट्रेस बैलेंस आउट हो गया उन लोगों की स्थिति देख के कि यार चलो ठीक है, हम दुखी थे पर हमसे ज्यादा कोई और हाँ दुखी था। हाँ, कह सकते हो कि मतलब जब कोई और दुखी होता है तुमसे, तो तुम्हें लगता है कि हाँ थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। और वैसे भी हम एग्जाम के अंदर जब आते थे हम्म। पास होके, तो हम हम्म। अपने आप को किस चीज से दिलासा देते थे? हम बोलते थे कि भैया हमारे करंट सीनियर, इस ये करंट सीनियर पास हो गया तो हम तो हो जाएंगे। राइट। यही राइट। तो बोल के आते थे। और उसी एक्सपेक्टेशन से हम दुगने या तिगने अच्छे थे अपने उन जिन लोगों से पास हो गए थे। तो आई वाज नॉट हम्म। एक्सपेक्टिंग कि हम फेल हो जाएंगे, बट हो गया अनफॉर्चुनेटली। दैट वाज हार्ड। उस दिन मैं सेतु को लेके गया एंड मैंने बोला, भाई जिंदगी में कुछ नहीं बचा खोने को, आज तो दारू पिलाओ तुम मेरे को। हाँ। जाके एफ बार बैठे, एफ बार जाके आई रिमेम्बर पीना कोलाडा ऑर्डर किया था मैंने। अच्छी हाँ। थी, अच्छी थी, बढ़िया थी। हाँ। ऑल्दो मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को कोई पिए, बट अच्छी थी आई वुड से। हाँ। गुड शिट। हाँ। तो सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए लाइफ में बैड टाइम्स।
बट दैट्स लाइक वो तो मेरी चीज है, लाइक आपका क्या सीन था, आपका भी डिमांड था क्या, लाइक रॉक बॉटम? व्हाट वाज योर सीन? यार मेरा बहुत साइनस पैटर्न में चला है एक्चुअली। मेरा क्या है, मेरा सब कुछ चीजें बहुत ज्यादा न्यूट्रल रही हैं मेरे, एंड आई लाइक टू कीप इट दैट वे। ज्यादा सक्सेस भी नहीं तो ज्यादा फेलियर्स भी नहीं, है ना। सो आई बिलीव कि वो साइनस पैटर्न जो चलता रहता है, तो देयर इज नॉट वन सिंगल रॉक बॉटम। मैं नहीं बोलूंगा, मेरा भी यही था फाइनल ईयर वाला इशू। बट द थिंग इज कि पीएमटी के टाइम पे भी, मतलब आई आई हैव बीन थ्रू अ लॉट। उसके लिए एक अलग से पॉडकास्ट करना पड़ेगा या मैं अलग से बताऊंगा कि बिकॉज मेरा क्या है ना कि मेरे साथ अगर कोई एक्सपीरियंस होता है, तो उस एक्सपीरियंस में अगर इफ ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, इफ समथिंग इज हैपनिंग ऑन द स्केल ऑफ लेट्स से 3 and 4, ठीक है, तो फॉर अ कॉमन मैन इट विल बी लाइक ओके यार, इट्स जस्ट नंबर 3, कोई इतना टेंशन की बात नहीं है, इसमें इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट मैं वो 3 को भी ऑलमोस्ट 10 की स्केल पे मेजर करता हूँ, हाईली ठीक है, सेंसिटिव। राइट। कि नहीं नहीं, सेंसिटिव नहीं बोलूंगा, मैं ये कह रहा हूँ कि आई इमेजिन द सिनेरियो कि व्हाट इफ ये 10 की स्केल पे ही हुआ होता, तो उस छोटे से इंसिडेंट से मुझे एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बड़ा गेन हो जाता है, राइट। तो मैं क्या है, बहुत छोटे छोटे इंसिडेंसेस से ग्रो करता रहता हूँ अपने आप को, धीरे 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 धीरे, जस्ट बाय कंसिडरिंग द लेवल ऑफ क्या कहते हैं, यही कि आई एम गेनिंग मोर एक्सपीरियंस विद बहुत छोटे एक्सपीरियंस। तो इस वजह से मैंने कोई बड़ा फेलियर और वो सब चीजें अपनी लाइफ में देखी नहीं, एंड टचवुड ईश्वर की कृपा रही तो कभी ऐसी चीजें आएंगी भी नहीं। एंड द थिंग इज कि आई लाइक टू कीप इट थिंग्स गोइंग अप स्लो एंड स्टडी, बट देयर शुड बी अ ग्रोथ। तो कोई मेजर फेलियर ऐसा जो मुझे किसी मेरी मेंटल स्टेट को डिस्टर्ब करे, ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ। ऑल्सो आई एम नॉट काइंड ऑफ पर्सनालिटी, मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी नहीं है कि मैं कभी डिप्रेसिव स्टेट की तरफ जाऊं, बिकॉज मैंने क्या है, मेरे आसपास बहुत सपोर्ट सिस्टम्स बना रखे हैं। ऑल्सो वर्किंग आउट, आई बीन वर्किंग आउट फॉर क्वाइट अ वाइल नाउ। तो जब भी आई एम नॉट गुड फ्रॉम हेयर, आई हिट द जिम। तो वो सब चीजें मुझे बहुत हेल्प करती है। उसके अलावा मैं थोड़ा थोड़ा नहीं, एक्चुअली मैं बहुत स्पिरिचुअल आदमी हूँ। तो मेरी स्पिरिचुअलिटी भी मुझे हेल्प करती है चीजों पे डील करने में। तो मे बी नाउ अगर कोई बड़ी चीज हो भी रही है लाइफ में, सो आई डोंट थिंक इट अफेक्ट्स मी दैट मच। मे बी आई थिंक दिस इज मेच्योरिटी या दिस इज पार्ट ऑफ द ग्रोथ जो भी हुआ है, बट इट्स अ वेरी गुड चेंज। एंड मैं वैसे भी देखो, मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ, ठीक है। तो हम लोग तो हम बने ही नहीं है यार इन चीजों के लिए। हमारे लिए पहले से ऑलरेडी रेडीमेड चीजें इतनी ज्यादा टफ है कि हमारे पास सोचने के लिए टाइम नहीं मिलता कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो भी रहा है क्या। समझ रहे हो। इनसेंसिटिव हो जाता है बेसिकली। हाँ, वी आर काइंड ऑफ इनसेंसिटिव पीपल, लाइक वी आर इन मोर इनटू डूइंग आवर थिंग, है ना। हम लोग को है कि हमें अपने काम से मतलब है, ठीक है यार, ये इमोशंस और टेंशन पैनिक सब बाद में है, नहीं है टाइम अभी किसी भी चीज के लिए। बिकॉज मैं इसलिए एक इंट्रो वीडियो में भी ये चीज बोली थी कि हम लोग ना बैटल हार्डेंड होते हैं। अब मेडिकल ऑफिसर्स जो होते हैं, वी आई थिंक अगर किसी भी उसमें देखें, और इस मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज एज अ कैरेक्टर पर्सनल ग्रोथ, मैं जब से मेडिकल ऑफिसर बना हूँ, मैं यार बच्चे से मर्द बन गया। मैं तुम लोगों का सीनियर था, बट कॉलेज के पास आउट तक भी आई यूज टू फील कि यार नहीं, मुझ में बचपना है, मुझ में ये है, मुझ में इश्यूज हैं अभी, ठीक है। बट जब हम फील्ड में आए, वी डेल्ट विद पीपल, वी डेल्ट विद सिचुएशंस, वी डेल्ट विद एवरीथिंग। मैं शेयर भी करूंगा मेरे एक्सपीरियंसेस सारे इवेंचुअली। तो उन चीजों ने यार मतलब वो बना दिया, है ना। सो मनमाड़ आई बन थिंक, गया। हाँ, कोट अनकोट मर्द जो है, बट व्हाट आई फील इज कि uh, अब इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोथ, कि यार ग्रोथ हुई है हमारी, लाइक हम स्टेगनेंट नहीं है, ठीक है। एजुकेशन, डिग्री, ये सब चीजें मैटर करती हैं, बट आई फील कैरेक्टर डेवलपमेंट भी उतना ही मैटर करता है। एंड
जिस जिस लेवल पे हम लोगों का हुआ है, जिस लेवल पे मेरा हुआ है, उस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की है। सो दैट्स व्हाट आई फील कि ठीक है यार, अगर आप अपनी जॉब भी बहुत ऑनेस्टली कर लेते हो ना, तो आपको यहाँ से ठीक कर देती है। आपकी नौकरी जो होती है वो यहाँ से ठीक कर देती है। इनफैक्ट आदमी आदमी के स्क्रू जब वो पीएमटी के एग्जाम्स के लिए फाइट करना चालू करता है ना, तब से ही टाइट होने चालू हो जाते हैं। तो आप भले सेलेक्ट हो एग्जाम में या ना हो, ईदर वे यू विल इमर्ज आउट विक्टोरियस। दैट्स व्हाट आई फील। बिकॉज अगर आप नहीं हुए, सेलेक्ट हो गए तो वेल एंड गुड, यू गोना बी अ डॉक्टर। बट अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हो, तो सेलेक्ट नहीं होने पे आई फील कि एक भूख तो रह जाती है ना अंदर, कि यार मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है मेरी लाइफ में। और वो जो भूख होती है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स होती है। द ओनली द ओनली इशू इज कि उस भूख को आप परसीव कैसे कर रहे हो। उस भूख में या तो वो भूख आपको खा जाएगी, ठीक है, नहीं तो वो भूख कुछ आपसे ऐसा कर जाएगी कि जो काम आप शायद डॉक्टर बन के भी ना कर सकते हो। तो मेरा ये मानना है, वो मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। सो होता है इनफैक्ट एक्चुअली, आप सिर्फ आपका भी नहीं है, जितने भी लोग जैसे पीएमटी के लिए फाइट करते हैं ना, इवेंचुअली सबका माइंडसेट ऐसे होता है। राइट। एंड उसके पीछे काफी एक बड़ा रीजन भी है, जो जिससे पॉडकास्ट शुरू हुआ था इनिशियली, कि लोगों को बताया गया है कि आपको और ऑप्शन नहीं है। अगर आपने राइट बायो उठा ली ना, राइट उठा राइट ली है, तो डॉक्टर बनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और राइट जो जो मरीज नहीं देखता वो डॉक्टर नहीं होता। राइट। मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो पता है और मेरा जब ये रीजन ब्रिंगिंग यू ऑन दिस पॉडकास्ट वाज दिस आल्सो, बिकॉज व्हाट आई फील ना, कि द टाइम्स आर चेंजिंग। हम लोग एआई की तरफ मूव कर रहे हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा है। डॉक्टर्स आर बीइंग मोर डिपेंडेंट अपॉन टेक्नोलॉजी देन बिफोर, ठीक है। सो आई फील कि अ स्किल सेट विच यू possess once was being considered as a taboo, right? कि यार ये क्या है, टाइम बर्बाद कर रहा है। बट ऑन सच अ स्मॉल स्केल, जैसे हम मेडिकल ऑफिसर्स हैं, हम लोग वी आर वर्किंग ऑन अ सेल्युलर लेवल। ये देश अगर एक ह्यूमन है, तो हम लोग सेल्युलर लेवल पे काम कर रहे हैं, हम एक सेल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू बी टेक फ्रेंडली, वी शुड बी गुड ऑन मोबाइल एप्स, वी शुड बी गुड ऑन अ बेसिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सच एज वर्ड एंड पावर पॉइंट एंड सच थिंग्स लाइक दैट। जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है कि कई लोगों को नहीं आती। बट द गवर्नमेंट मूविंग फॉरवर्ड वो आपके एक्सक्यूजेस नहीं सुनेगी। दिस इज अ स्किल सेट विच यू हैव टू डेवलप। इनफैक्ट इन द कोई प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो उनको अब एआई डिपेंडेंसी और टेक फ्रेंडली होना पड़ेगा। सो टेक्नोलॉजी इज द डिमांड ऑफ द टाइम। तो द थिंग विच वाज वंस बीइंग कंसिडर्ड टैबू इज नाउ द नेसेसिटी। एंड इस पूरे ट्रांजिशनल फेज में मेरे अराउंड जितने भी लोग हैं, यू आर द पर्सन जिसने ट्रांजेक्शन एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है। बिकॉज गालियां पढ़ने से लेके बीइंग अप्रिशिएटेड फॉर दिस, ठीक है। मैं वो जानना चाहता हूँ कि अब नाउ दैट पीजी में सिलेक्शन हुआ, तो पीजी में आई बिलीव साइकेट्री मिल रही थी काउंसलिंग में। नहीं है एक्चुअली, जो अभी की जो हाँ काउंसलिंग थी उसके अंदर मेरे हाँ। को साइकेट्री तो नहीं मिल रहा था, पर मेरे को क्लिनिकल ब्रांचेस मिल रही थी। जैसे मेरे को पीएसएम ओके। मिल रही थी, पीएसएम मिल रही थी मेरे हम्म को, मतलब क्लिनिकल तो क्या बोलूं, मतलब हम्म कम, जहाँ पर पेशेंट्स एक्सपोजर हो रहा है आपका, तो वो है। हम्म ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन मिल रही थी, एनएससीसा मिल रही थी, हम्म कुछ कुछ इसमें हम्म एसएमएस में भी मिल रही थी मेरे को। हम्म तो पीएमआर भी थी उसके अंदर, मतलब काफी कुछ मिल हम्म रहा था। फिजियोलॉजी तो ऐसा था कि अगर मतलब मेरे जैसे लोग और होते ना, लाइक 15-20 लोग और होते, तब हम्म। जाके शुरू हो रही होती, तब जाके शुरू अच्छा। हो रही होती एनार्ट फिजियो, इसकी सीटें बढ़ना चालू होती। बट मेरा पन्ना बहुत ओके। क्लियर था। मेरे हम्म पन्ने पे सिर्फ दो ऑप्शंस भरे हुए थे। पीपल वुड हम्म बी लाइक कि भैया दो ऑप्शन क्यों भरे थे तुमने, तो तुम तो क्लियर थे ना एक के। दो ऑप्शन इसलिए भरे थे क्योंकि दो तरह की सीट्स होती हैं, एक परमिटेड सीट्स होती हैं और एक दूसरे वाले का नाम भूल रहा हूँ मैं। हम्म तो रिकॉग्नाइज्ड, या हम्म। परमिटेड सीट्स और रिकॉग्नाइज सीट दोनों भरनी पड़ती है, अदरवाइज एक भरी तो नहीं मिलेगा कुछ। बस इसलिए दो ऑप्शन अच्छा। भरे थे मेरे मेरे शीट में, हम्म। अदरवाइज वो एक ही भरा होता। वो तो रीजन सिर्फ फिजियोलॉजी लेने। इसलिए है। हाँ। हाँ, फिजियो लेने का रीजन सिर्फ यही है, कोविड में देख लिया हमने डॉक्टरों की कितनी इज्जत होती है। एंड जो चीज मैं बात बोल रहा हूँ ना, कि टेक्नोलॉजी से लोग वाकिफ नहीं होते, या फिर उनको आइडिया नहीं होता डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स हम्म टेक्नोलॉजी नहीं, डॉक्टर्स को सेल्फ डिफेंस भी नहीं आता आज की डेट में।
कोई ऐसे हम्म झापड़ लगा रहा होगा ना, तो आपके रिफ्लेक्सेस काम नहीं करेंगे कि आप पे कोई हाथ उठा सकता है क्या, क्योंकि जो पूरा हम्म महात्मा, सॉरी, जो जो पूरा कॉलेज में जिसे हम थे उस टाइम पे, तो एक ना मतलब बच्चा भले ही 12th करके आएगा तो वो अपने आप को बच्चा समझता होगा, पर जो 5.5 साल की एमबीबीएस होती है ना, उसमें अननेसेसरी ईगो भर देता है कि आप डॉक्टर हो, आपको लोग भगवान समझते हैं, और आपको तो उनके सामने अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करना है। तो बेस्ट हम्म प्रेजेंटेशन, आपका बेस्ट प्रेजेंटेशन डज नॉट मीन यू एज ए बेस्ट ह्यूमन। तो बेस्ट ह्यूमन हम्म वही होता है जिसमें स्किल्स बहुत सारी होती हैं, वो इज मोर ओवरऑल ए बैलेंस्ड पर्सन, जिसको मैं एम कर रहा कैरेक्टर था अपने। हाँ, कैरेक्टर ओवरऑल बैलेंस्ड पर्सन जिसको मैं एम कर रहा था पूरे कॉलेज टाइम में, जिसको लोग बेसिकली स्टूपिड समझते थे, देवर लाइक कि पढ़ने में रह जाते हैं। एंड कुछ लोगों के साथ तो बहुत अजीब सी, लाइक पढ़े पढ़े पढ़े, एंड सम पीपल डोंट नो ड्राइविंग, सम पीपल डोंट नो बेसिक स्टफ आज की डेट में भी। तो हम्म आई वुड से कि लाइक पढ़ाई कब तक कैरी करेगी तुमको। तो दैट वाज हम्म द थिंग, लाइक दैट वाज द रीजन कि मैं इतना अपने को बैलेंस किया अपने आप को। हम्म ऑल दो मैं टॉपिक से डाइवर्ट कर गया, कहाँ थे? नहीं नहीं नो इशू। बात ये थी हाँ, कि यू चूज फिजियोलॉजी, ठीक है। या तो या गॉट द पॉइंट। रीजन क्या था फिजियोलॉजी लेने के पीछे? तुम्हें क्लिनिकल चीजों से डील नहीं करना था, राइट? ऑल द हाँ, थिंग्स, ऑल द कोविड ने बर्डन काफी दैट कुछ कम दिखा अक्रॉस। दिया। हाँ, या कोविड ने काफी कोविड कुछ ने समझा दी चीजें। दिखा तो दिया। कोविड, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि बिकॉज व्हाट आई सी एज अ थर्ड पर्सन, ठीक है, अ पर्सन आउटसाइड फ्रॉम योर लाइफ, जो मुझे दिख रहा है थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से, this would be your reason. But what I felt when I like examined या when I scanned your life on and all was that कि मुझे जो मैंने बात बोली थी कि फ्रॉम लोगों की गालियां खाने से लेके लोगों से अप्रिशिएट होने तक, एंड देन अगेन लाइक यू हैव बीन क्वेश्चन बहुत बहुत बेस फ्रीक्वेंटली। मैंने कभी मैंने ऑलवेज। कभी इतने मैंने कभी इतने क्वेश्चंस लाइफ में फेस नहीं किए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। बट जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैंने ये चीज देखी है कि यार यू हैव फेस्ड सोसाइटी का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, दोस्तों का इनफैक्ट पीयर प्रेशर कि यार तू ये क्या कर रहा है, ये क्या है, मतलब इट वाज ऑलवेज लाइक ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। एंड नाउ स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ लाइक द स्टेज ऑफ द टाइम लाइफ की, तो वहां पे सर जब देखते हैं पीछे मुड़ के, तो लगता है कि यार कोई कुछ भी कर रहा हो, हम खड़े सब एक ही पॉइंट पे इन द एंड ऑफ द डे, ठीक है। सबका उस पाथ, उस पॉइंट पे पहुंचने का जरिया अलग 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 होगा, बट इन द एंड ऑफ द वी ऑल आर स्टिल स्टैंडिंग एट द सेम पॉइंट ओनली। अब उस सेम पॉइंट पे तुम चाहो तो जज करते रहो दूसरों को, और तुम चाहो तो ये अप्रिशिएट करो कि यार सबकी इंडिविजुअल जर्नीज कैसी रही है। तो जैसे फिजियोलॉजी ली, ठीक है, अगेन अगेन एक ऐसा डिसीजन जो लोग बाग कहेंगे कि क्या, क्यों, फिजियोलॉजी वाला करता क्या है, ठीक है। तो मैं उस की लाइक कीपिंग द रिचुअल इंटैक्ट, ठीक है, आईड लाइक टू नो कि फिजियोलॉजी वाला करता क्या है, क्यों डिसाइड क्या क्या। लोगों का पर्सपेक्टिव यही कहता है कि भैया फिजियोलॉजिस्ट तो क्या ही करता है लाइफ में, विच इज ट्रू इन सम सेंस, बट हम्म फिजियोलॉजी इज नॉट लाइक योर क्लिनिकल पंच। क्लिनिकल पंच जैसा बिल्कुल सीन नहीं है फिजियोलॉजी का। फिजियोलॉजी का सीन थोड़ा हम्म सा डिफरेंट रहता है। डिफरेंट ऐसा रहता है कि जहां पर क्लिनिकल में तुम्हारे पास पेशेंट आया, तुमने उसको ठीक किया, वो घर चला गया, तो दैट होल एक्सपीरियंस इज बेस्ड अपॉन what you have learned in your 5.5 years or more even। जो तुम्हें पढ़ा है वो तुमको एक मतलब 10-12 सेकंड में अप्लाई करना है, तो तुम्हारी एप्लीकेशन दिखती है। बट व्हेन यू आर इन हम्म फिजियोलॉजी, तो तुमको उस बंदे को बनाना है जो अगले 5.5 साल बाद जाके ये काम करेगा। तो दैट मीन्स तुमको इस एक्सपीरियंस को डिफाइन करना है। इस एक्सपीरियंस को डिफाइन करना है, तुम्हारे पास अगर 4 किताबें हैं तो तुमको छांट के लाना है भैया बेस्ट क्या है उसके लिए। यू हैव टू पैकेज इट एंड उस बंदे को देनी है ताकि वो जाके उसको यूज करे इन अ हम्म बेस्ट पॉसिबल सेंस, उसको रिलेट कर पाए, हम्म एंड रिलेट करके उसको अप्लाई कर पाए अपनी लाइफ के अंदर। हम्म तो बेसिकली दैट्स व्हाट अ फिजियोलॉजिस्ट डू। हम टीचर्स हैं, तो हम्म। हमारे हाथ में अगला फ्यूचर है, एंड वी हैव टू शेप देयर माइंडसेट कि भैया आगे जाके करना क्या एक्चुअली ना, है। अगेन अगेन यहाँ पे एक सोसाइटल टैबू आ जाता है। व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज कि मिलिट्री आर्मी में जो यूजुअली स्वॉर्ड ऑफ ऑनर्स होते हैं, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर्स हमेशा एक टॉपर को दिया जाता है,
एंड उसके हाँ, पास हमेशा एक ऑप्शन होता है कि सिंस यू आर बेस्ट इन द एकेडमी, तो वी हम्म, ऑफर यू टू बी द टीचर, हम्म, राइट? हमारी सोसाइटी में ज्यादातर टीचर्स वो बनते हैं जो कुछ नहीं उखाड़ पाते, या ठीक है? बट व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज कि आर्मी में जो बेस्ट होता है वो टीचर बनता है। हम्म, तो जस्ट लाइक यू सेड कि भाई, जो 5 साढ़े 5 साल बाद लड़का बाहर जाएगा एंड वो जो हम्म, करेगा फील्ड में, ठीक है, उसको बना तुम रहे हो, शेप तुम कर रहे हो, राइट? काइंड ऑफ, या सो दिस लाइक हेयर इज अ रियली बिग स्टेटमेंट विच इसकी जो डेप्थ है उसको लोगों को समझना पड़ेगा कि बिकॉज माई ओन वाइफ, शी इज अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो हमारी कभी भी बात होती है तो हम पूरे टाइम यही बात करते हैं कि यार, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है किसी भी क्लिनिशियन से, किसी भी डॉक्टर से। एंड दैट्स ऑल्सो प्राइम रीजन कि I've brought you on, like I've called you on this podcast, was being we should start with a teacher, because आने वाले पॉडकास्ट में बहुत सारे क्लिनिशियंस, बहुत डॉक्टर्स, बहुत एक्सपीरियंस बड़े बड़े लोग आएंगे, ठीक है? बट हाउ दे बिकेम दैट, वो नॉलेज आई कहाँ से, ठीक है? सो दिस हियर गाइस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ठीक है? एंड इट्स नॉट ऑलवेज टू बी a big doctor, a big, नहीं, कई बार यू इफ यू हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट इन योर हेड, यू कैन डू समथिंग ऐसा जो कि सोसाइटी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बनाने में हेल्प करे, जस्ट लाइक अ टीचर। दो मेन क्वेश्चंस कि जो यंग ऑडियंस, जो यूथ इस पॉडकास्ट को देखा है, जो देखा है, तो वो अपने लेवल पे कुछ क्रक्स एक्सट्रैक्ट करेंगे। बट ऑन जस्ट ऑन अ समरी बेसिस, ऐसा क्या सजेशन है जो यू वुड लाइक टू गिव टू देम, लाइक हु प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम और द यंग ऑडियंस हु हैव नॉट जस्ट डिसाइडेड कि उनको बनना क्या लाइफ में? ऐसा क्या सजेशन या ओपिनियन उनको देना चाहोगे? ओवरऑल हाँ, मतलब एक्चुअली इतने सारे पॉइंट्स जो बोल दिए ना, मैं हर एक पॉइंट पे छोटा छोटा कमेंट ऐड कर सकता हूँ चाहूँ तो। राइट, राइट। बट हाँ, लेट्स से मेरे को जो अभी जो रिसेंटली जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं उतना ही बताता हूँ। राइट। तो पहली चीज, लोगों का जजमेंट, मेरा मैं अगली की एडवाइस सिर्फ तभी लेता हूँ जब अगला बंदा मेरा बिल पे कर रहा हो। इफ यू आर नॉट पेइंग माई बिल्स, इफ आई एम पेइंग माई ओन बिल, तो भैया तुम्हारे एडवाइस का मेरी लाइफ में कुछ लेना देना नहीं है। इट डज नॉट मैटर, तुम्हारी एडवाइस को क्या सर्टिफाई करेगा। अब बात आती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मुझे फिर भी खुद को इंसाइट देना उस चीज का कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ, देन आई विल लुक बैक एट द होल सिचुएशन। मैं बैठाऊंगा कंप्यूटर पे, मे भी अपना माथा मार रहा हूँ प्रीमियर प्रो के अंदर, भैया ये एडिटिंग कैसे करें, ये इफेक्ट कैसे बनाए। हम्म। वो बंदा मेरे साइड में एक पैक बना के, अरे यार हजोटिया यार तू यार ये क्यों करता है सब। अब मैं मन में सोचूं, ये थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखो, ये ठीक लग रहा है कि वो ठीक लग रहा है। राइट, कंप्यूटर में माथा मारना ठीक है कि पैक बना के गैलरी में घूमना ठीक है। राइट। पैक बना के घूम रहे हैं, रात को बाहर के बोतलें बोल रहे हैं, वो ठीक है। दो चॉइस दी मैंने अपने आप को। फर्स्ट चॉइस ऑब्वियसली बेटर लगी मेरे को, मैंने किया। एंड दैट्स द रीजन मैंने फाइनल ईयर तक जो मैंने बात बताई थी, आई डिड नॉट ड्रिंक एंड हैड माय फर्स्ट सिप अंटिल जब तक मैं फेल नहीं हो गया लाइफ में। तो या उससे पहले एवरी डिसीजन आई टुक वाज इन माय कंट्रोल। वैसे तो वो भी मेरे कंट्रोल में ही था, बट मेरी हाँ, प्रायोरिटी में नहीं था वो दारू पीना। आज भी हाँ। नहीं है इनफैक्ट। आज भी मैं बहुत ओकेजनल ड्रिंकर हूँ, मैं साल में 2 या 3 बार ही पीता हूँ। दारू की बॉटल रखता हम्म। जरूर हूँ अपने शेल्फ शेल्फ के अंदर, जस्ट टू मेक इट लुक गुड। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखो आप कब से रखी हुई है। बट या हम्म। दैट्स व्हाई द लोगों का ओपिनियन मेरे को मैटर नहीं करता। दे हम्म। डोंट पे योर बिल्स, एंड अगर तुमको दो काम करने हो तो कौन सा करोगे पढ़ाई के अलावा, सिंपल है। तो बस। राइट, एंड फिर बात राइट। आती है चॉइसेस, चॉइसेस में बात आती है। मतलब मैंने तो लाइक अपॉर्चुनिटी ढूंढी है, मैं फ्री बैठा हूँ तो हम्म। वो सीख लेता हूँ। मैंने हम्म। घर से मुझे पैसे मिलते थे, जैसे मुझे 10-12 हजार मिलते थे घर से, तो मैं बोलता था घर वालों को कि भैया मैंने ये खरीद लिया, मैंने यहाँ पार्टी कर ली, वहां चला गया, ये कैब में लग गए, इतने इतने पर लगते कुछ नहीं थे। हर महीने 2.5-3 हजार बचते थे, और वो मैं अपने कंप्यूटर में, नॉट कंप्यूटर, उस टाइम कंप्यूटर नहीं था शुरू में, बट अपने किसी ना किसी टेक के अंदर मैं इन्वेस्ट कर देता था। कभी लेंस खरीद लिया, कभी कुछ खरीद लिया, हम्म। कैमरा कभी कुछ इंप्रूव कर लिया, मेमोरी कार्ड ले लिया। ऑलवेज बीन इन्वेस्टिंग। एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, कभी नहीं किया लाइबिलिटीज में, कभी इन्वेस्ट नहीं किया।
लाइबिलिटी से मेरा मतलब है दारू या ऐश या घूमने फिरने में। ये मेरे को घर हम्म, वालों ने वैसे ही बहुत घुमा दिया था कॉन्फ्रेंसेज में, तो मुझे लगा नहीं था कि और कुछ है देखने को। ऑल्दो एनीवन हुज थिंकिंग कि उसको घूमनी चाहिए दुनिया या नहीं घूमनी चाहिए, मेरी बात मानो, घूमनी चाहिए। क्योंकि घर वाले जो घुमाते हैं वो एक अलग वो होती है फीलिंग, जो दोस्त घुमाते हैं वो एक अलग होती है, और एक जब तुम गाड़ी से उतर के खुद पैरों में से घूमते हो गलियों में, वो अलग होती है। घूमना चाहिए, घूमने से काफी दिमाग में आता है, लोगों का कल्चर समझ में आता है। सो वो चीज मैंने एक्सप्लोर हम्म, नहीं की लाइफ में, बट यू नो दैट्स समथिंग यू all can consider, to anyone who's watching this. हम्म, So what I would say to people कि जब लाइफ में कुछ नहीं मिल रहा हो ना जो तुम चाहते हो, हम्म, तो ऐसा वो नहीं है, लाइक जस्ट टेक अ ब्रेक, गिव इट अ थॉट। कभी कभी होता है कि हम अपने आप को या तो ज्यादा ही सेल्फ इवेल्युएट कर लेते हैं इतना कि हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ हम्म, जाती है, या सोसाइटी दे देती है पीयर प्रेशर के अंदर। उसके लेने की जरूरत है नहीं। हम्म, अगेन इफ समवन इज नॉट पेइंग योर बिल्स, तो तुम्हारे को उनके ओपिनियन का कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पेरेंट्स को हम्म, फर्क पड़ता है, दे आर पेइंग योर बिल्स, आई एम प्रेटी श्योर कि वो तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे कुछ भी करने के लिए। तो ठीक है, हम्म, तो चार लोग बचे लाइफ में, चार लोगों का ओपिनियन मैटर करता है, एंड इफ दे आर सपोर्टिंग यू व्हाट यू आर डूइंग, तो बढ़िया, आई मीन दैट्स व्हाट यू शुड डू, दैट्स व्हाट योर लाइफ शुड बी। राइट, हर किसी के राइट। ओपिनियन की मैटर नहीं करता, आई वुड से। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, अगर मौका मिले कि यंग नितिन को कुछ मैसेज देना चाहो, कुछ समझाना चाहो, कुछ बताना चाहो, तो व्हाट वुड दैट बी? तो ये क्वेश्चन आई वुड से उन लोगों के लिए ज्यादा वैलिड होता है जो अपनी लाइफ से खुश नहीं है। मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ, एंड दैट्स द रीजन कि मैं अपने पास्ट पर जाके कुछ भी एडवाइस दूंगा ना आज की डेट में, दैट वुड चेंज माई पाथ जहां पर मैं हूँ आज, एंड दैट वुड क्रिएट दैट पैराडॉक्स कि भाई मैं ये बंदा बनूंगा नहीं, एंड आई कैन नॉट सी एनीथिंग लेस देन व्हाट आई एम टुडे। तो मैं चेंज तो नहीं राइट। करना चाहूंगा, बट आई वुड से मैं अपने पास में बंदे को जाके ये जरूर बताना, मतलब दिलासा देना चाहूंगा कि व्हाट हैपेंस हैपेंस फॉर गुड। तो झेल लो, एक बार की बात है, झेल लो। इफ व्हाट डजंट किल्स यू मेक्स यू स्ट्रोंगर, तो झेल लो एक हम्म, बार के लिए। तो दैट्स हम्म, व्हाट इट विल बी, है तो समझ जाएगा शायद, आई थिंक। वो तब भी समझता था, वैसे हाँ। मैं तब भी समझता था। बढ़िया, समझ जाएगा। नथिंग टू चेंज देयर चलो, ऑन दैट एनी। नोट लेट्स एंड द स्ट्रीम। बहुत टाइम बाद अपनी ऐसी कैंडिड बातें हो रही हैं, एंड आई एम रियली ग्लैड कि यू आर माय फर्स्ट गेस्ट ऑन दिस पॉडकास्ट। फ्यूचर में फिर दोबारा साथ में मिलेंगे, बात करेंगे, पॉडकास्ट करेंगे, को होस्ट भी करेंगे। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग कि मेरे कॉल पे थैंक्स। you were there. You were always there. You were always there, and I believe you'll always be there. And so on that note, okay, bye bye everyone. Namaste, and please do like, share, and subscribe my channel. Help me grow, and I promise you, I'll bring such beautiful stories, such inspirational stories, and such beautiful persons in front of you. I'll try keep doing it on a regular basis. Thank you so much. Namaste. Most things. Okay.